जैसे मेरे नजदीक एक चूटी है, चूटी की एक अलग दुनिया है, चूटी की अलग बोली है, उनका अलग आशियाना है। वो कई महीने तक वो अपनी रोजी सेव करता है अपने घोंसले में, मगर मैं उसको जूते से रगड़ देता हूँ। फिर वो चूटी का महल, चूटी की रोजी, चूटी की शादी, चूटी का बाल बच्चों को पैदा करना, वो सारी चीजें एक लम्हे में मेरे पाँव के नीचे रौंदी चली जाती है। मेरे नजदीक जो चूटी की हैसियत है, वही हैसियत हमारी इस दुनिया में है। हम खूब मौज मस्तियां करते हैं। सुबह सवेरे हमें पता चलता है कि आज बारात लेके जाना है, आज दुकान की ओपनिंग करनी है, आज मुझे इलेक्शन में वोट देने जाना है, आज इलेक्शन में वोट की गिनती है और आज जीत का सेहरा मुझको हासिल करना है। क्या खबर के 26 जनवरी को इधर झंडा लहराने की तैयारी हो रही है, उधर कच्छ और गुजरात के इलाके में गांव का गांव जमीन में धंसता चला जा रहा है। पूरी आबादी जमीन में धंस गई, पूरी आबादी जंगल में तब्दील हो गई। एक तरफ साहब झंडा लहराने की तैयारी हो रही है और एक तरफ लाखों आदमी जमीन के नीचे दफन हो गए। यही है, एक चूटी से भी ज्यादा हकीर हूं मैं, यही मेरी कहानी है। और तमन्ना कितनी है, एक मकान के बनाने में 1 करोड़ झूठ बोलना पड़ता है, एक मकान के बनाने में कई हजार नमाजों की कज़ा करनी पड़ती है, एक मकान की तामीर में कितने हराम रास्तों से गुजरना पड़ता है, किस कदर अल्लाह रसूल को नाराज करना पड़ता है। हज फर्ज हुआ था 15 साल पहले, लेकिन मैं उसमें ताखीर करता हूं, चूंकि एक मकान बना लो फिर उसके बाद हज को जाओ, बेटी की शादी करवा लो फिर हज को जाओ। इसी दरमियान अचानक मौत आती है और मैं हज किए बगैर इस दुनिया से चला जाता हूं। मकान रह गया बच्चों के पास और मकान बनाने में जो गुनाह हुए वो गुनाह रह गए मेरे जिम्मे। उसका हिसाब मुझको वहां देना है कि मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, कहां से तुमने कमाया पैसे और किस रास्ते में तुमने खर्च किया। तुमने शादी ब्याह में पानी की तरह पैसे बहाए, तुमने पैसे कहां से कमाए, कहां खर्च किए, तुमको हिसाब देना होगा। मकानात को सजाने संवारने और नए नए स्टाइल में मकान को बनाने, उसका मॉडल चेंज करने में तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब कैंसर के मर्ज से पीड़ित दवाई के बगैर तड़प तड़प के मर गया। तुम अपने पोर्टिको का मॉडल चेंज करते रहे, तुम अपने मकान का पेंट बदलते रहे, तुम अपने मकान का इंटीरियर डेकोरेशन तब्दील करते रहे। जब अचानक मौत आती है, वही 2 गज जमीन, वही मामूली सा सादा सा कफन और सारा मकान छोड़ के हिसाब किताब देने वो चला गया। कहां से माल कमाया, जहां से माल कमाया वो तो अब हिसाब रहा मेरे जिम्मे, और माल जिसके लिए कमाया वो माल रह गया बाल बच्चों के जिम्मे। गुनाह मैं कमाऊं, मस्तियां मेरी बहू करे, गुनाह मैं कमाऊं और मस्तियां मेरे बच्चे करें। अब मेरे घर में मेरी मेहनतों से बनाए हुए घर में वो रात रात भर टेलीविजन देखे, रात रात भर वो साहब जुआ खेले, रात रात भर नंगी और गंदी तस्वीरें देखे, रात के 4 घंटे मोबाइल के पर्दे पर नंगी तस्वीरें देखकर अपने दिल को बहलाए। मकान मेरा, मैंने 25 साल तक एड़ी रगड़ कर मैंने बंबई में कमा करके घर बनाया, और मैंने 25 साल तक पढ़ाई करी, 35 साल तक नौकरी की। नौकरी के जितने पैसे हुए, चाहे नौकरी करने में जितना झूठ बोला, रिश्वत दे के नौकरी ली, मुझको जब जाना था स्कूल में नहीं गया, हाजिरी बना दी, हराम पैसे मैंने कमाए, वह गुनाह मेरे पास रह गए। और उस पैसे से जो घर बनाया वो घर बेटों के पास रह गए, वो घर बहू के पास रह गया, वो घर दूसरों को छोड़ के मर गए। कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये हिसाब मुझको देना है। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कोई नहीं है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। इसी को हुजूर ने कहा था, मिन शर्रि नासे मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। हुजूर कहते हैं मर्तबा के एतबार से क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। झूठ मैं बोला, मकान बच्चों के पास रह गया, सूद खा के मैंने माल जमा किया, माल बच्चों के पास रह गया, मैंने हराम तरीके से जमीन खरीदी, बच्चों के पास जमीन रह गई। मेरे जिम्मे रहा वो हराम, मेरे जिम्मे रही वो रिश्वत, मेरे जिम्मे रहा वो सूद का गुनाह, मेरे जिम्मे
रहा वो नमाज छोड़ने का गुनाह। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। हजारों नमाज छोड़ दी सिर्फ बच्चों के लिए, हजारों नमाजें कज़ा कर दी सिर्फ बीवी और बच्चों के ऐश के लिए। उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। हुजूर ने कहा क़यामत के दिन सबसे बड़ा नादान वो शख्स होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। तो अब हुजूर ने भी अपने फरमान आखिरत की बात, जन्नत की बात, क़यामत की बात, हिसाब किताब की बात, दुनिया की हैसियत की बात हुजूर ने हमेशा करी है। उसी बात के करने में कभी इशारे इशारे में बात हो गई कि नमाज पढ़ने का जाहिरी बेनिफिट क्या है, हलाल खाने के जाहिरी फायदे क्या है, या जमीन के अंदर क्या छुपा है, या आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है। वो बात असल है आखिरत की, लेकिन वही बात करते करते साइंस के चैप्टर पे रोशनी पड़ गई। हुजूर की एक हदीस और साइंस के हजारों चैप्टर, हुजूर की एक हदीस, साइंस के हजारों चैप्टर एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस एक तरफ। इसे मदरसे के पढ़े और कॉलेज के पढ़े में ही फर्क होता है कि कॉलेज का पढ़ा हुआ जाहिर पे नजर रखता है और कुरान और हदीस का समझने वाला वह जाहिर के अंदर में जो पर्दा होता है उस पे नजर रखता है, या बैकग्राउंड पे नजर रखता है, या बैनुस सुतूर तहतुस सुतूर में इसकी नजर रहती है कि अल्फाज के अंदर अंदर मानी का भंडार क्या छुपा हुआ है। इसी पे जोर देता है मदरसा, इसी पे जोर देता है कुरान, इसी पे जोर देती है हदीस। जरा गौर से सुनिए कि सरकार दो जहान इस्लाम ने क्या कहा, अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला। यह दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। क्या मतलब? जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमाए, जो नमाज छोड़ के दुनिया कमाए, जो हराम और हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, जो सिर्फ दुनिया पे नजर रखे, न हिसाब किताब का तसव्वुर हो, न पुलसरात से गुजरने का तसव्वुर हो, न नेकी बदी के तौले जाने वाले मीजान का तसव्वुर हो, न 500 साल की राह, वो जो पुलसरात का है जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उसका कभी कोई चर्चा घर में ना होता हो, कोई तबसरा ना होता हो। मरने के बाद की जो दुनिया है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उसका कोई तबसरा नहीं। तबसरा किसका है? वो डॉक्टर बना 50 करोड़ का घर बना लिया, वो इंजीनियर बना 50 करोड़ का घर बना लिया, वो IAS ऑफिसर बना, उन्होंने बंबई और दिल्ली में अपना घर बना लिया, उन्होंने दारोगा की नौकरी ली, उन्होंने 10 लाख की कार खरीद ली, उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने 50 बीघा जमीन खरीद डाली। सिर्फ यही तबसरा है। और जो तबसरे के बारे में हुजूर ने कहा था कि तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत कर। हुजूर ने कहा था जब शाम कर तो सुबह का इंतजार मत कर। यहाँ 50-100 साल की लंबी तमन्ना दिमाग में रहती है कि मैं कैसे खाऊं, मेरे बच्चे कैसे खाएं, मेरे बच्चे का बच्चा कैसे खाए। एक छोटा सा जिगर है, बेटा पोता पोते का बेटा सबों की तमन्ना में पाल रहा हूं, इतना कुछ छोड़ के मैं मर जाऊं कि मेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, बच्चे जहन्नम चले जाएं, बच्चे काहिल हो जाएं, बच्चे सुस्त हो जाएं, बच्चे कामचोर हो जाएं। हराम की दौलत जिसको मिलती है, मुफ्त की दौलत, मुफ्त की दौलत सेहत लेती है, मुफ्त की दौलत दिल उजाड़ देती है, मुफ्त की दौलत मगरूर और घमंडी बना देती है, मुफ्त की दौलत हराम खोर और हराम कार बना देती है। जिस दौलत के हुसूल में पसीना लगता है, जिस दौलत के हुसूल में रात की नींद जाती है, जिस दौलत के हुसूल में आदमी का दिमाग चलता है, जो आदमी मेहनत से पसीने की बूंद से कमाता है, उस दौलत की कद्र होती है उसको जिसने पसीना बहा के कमाया है। और जिसको मुफ्त में दौलत मिल गई वो दौलत की अहमियत क्या जाने। यही वजह है जिसके बाप के पास 1000 बीघा जमीन थी और उनके 4 बेटे हो गए, 25-25 बीघा जमीन चारों बेटे पे बढ़ गई, तो फिर वह 25 बीघा जमीन मुफ्त में मिल गई। यहाँ तो 1 कट्ठा खरीदने में 10 लाख लगते हैं, यहाँ तो शहर की 1 कट्ठा जमीन खरीदने में 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं, और यह मुफ्त में 50 करोड़ की जमीन बाप से मिल गई। उस बेटे की जबान देखिए, कभी बाप की कब्र पे जाके नहीं बोलता है कि ए अल्लाह मेरे इस बाप को बख्श दे, मैं 500 साल तक नौकरी करता तो भी इतनी दौलत मैं जमा नहीं कर पाता जितनी दौलत मेरे बाप ने मुफ्त में मुझको अता कर दी है, इतनी जमीन इलाही मेरे बाप को बख्श दे। कभी नहीं जाता है, बल्कि वो अपने बड़े भाई से इसीलिए सारी जिंदगी बात नहीं करता कि बड़े भाई ने फ्रंट की जमीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने बाप की दी हुई अच्छी जमीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने थोड़ी सी जमीन ज्यादा ले ली, बाप ने ज्यादा जमीन उसको दे दी।
वो क्या बोलता है, मेरा बाप जालिम है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिसने बड़े भाई को थोड़ी जमीन ज्यादा दे दी या फ्रंट की जमीन दे दी, मुझको बैक की जमीन दे दी, 50 करोड़ की जमीन बाप ने दी, वह सारी जिंदगी उतनी जमीन कमा के कभी खरीद नहीं पाता, मगर वो जमीन को नहीं देखता, वो देखता कि जहां के आधा कट्टा जमीन बड़े भाई को बाप ने उनकी खिदमतों के बदले में ज्यादा दे दिया है, अब नजर 25 बीघा जमीन पे नहीं है, नजर उसी आधा कट्टा जमीन पे है। उसकी वजह से वह बाप को जालिम कहता, वह बाप को जहन्नमी कहता, वह बाप की कब्र पे जाके बोलता अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, सिर्फ इसीलिए जिसने रब को नाराज किया बच्चों के लिए, जिसने हुजूर को नाराज किया बच्चों के लिए, जिसने मुस्तफा को नाराज किया, उसकी तालीमात को ठुकराया बच्चों के लिए, उसके बच्चे कभी फरमाबरदार न होंगे, उसके बच्चे कभी वफादार न होंगे। आज जो बच्चों की बेहयाइयां, बच्चों की बेशर्मी, बच्चों की बदतमीजियां, बच्चों की बदअखलाकियां, बच्चों के नजदीक माँ बाप की कोई कदर नहीं, बेकदर उसकी नाकदरी, ये सब कुछ का जिम्मेदार वह बाप है जो जमीन की बात की, जन्नत की बात नहीं की, जिसने जमीन की बात की, आखिरत की बात नहीं की, जिसने मकान की बात की, मुस्तफा की सुन्नतों की बात नहीं की, जिसने दुनिया की बात की, आखिरत की बात नहीं की। अब जब बच्चा बिगड़ गया तो तावीज लेके आ जाए, ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के उसमें तावीज डाल दे वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि मैं गेहूं का पौधा लगा दूं, वह 1 करोड़ तावीज डाल दूं, वहां से बासमती चावल निकल जाए। जब यह कानूनी कुदरत है कि चावल से गेहूं नहीं निकलता, गेहूं के पौधे से चावल नहीं निकलता, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, तो जिसका बाप पक्का दुनियादार हो, जिसकी मां दुनियादार हो, उसका बेटा कुतुब कैसे पैदा होगा, उसका बेटा अब्दाल कैसे पैदा होगा, उसका बेटा शरीफ कैसे पैदा होगा, माँ बाप का फरमाबरदार कैसे पैदा होगा। जब बाप रहे जुआरी और मां रहे बेनमाजी तो बेटा तो कातिल पैदा होगा, बेटा तो शराबी पैदा होगा, बेटा तो अय्याश पैदा होगा, बेटा मुस्तफा का गुलाम का पैदा होगा, वह बेटा फिल्म के एक्टर का गुलाम होगा, वह फिल्म के एक्टर का फॉलो करेगा, उसके तर्ज पे चल के गले में सोने का चैन पहनेगा, उस फिल्म के एक्टर पे चल के हाथ में धागा बांधेगा, उस एक्टर का गुलाम बनकर अपने सर के बाल औरतों की तरह चोटी की तरह के चारों तरफ बाल मूंड के अमेरिका यूरोप के जोकरों की पैरवी करेगा। वह जबान में गुटका और कान में मोबाइल का वार ठूसकर, चाहे सामने बाप आए कि पीर आए कि मौलाना आए, निगाहें गंदी तस्वीर पे जमी है, वह दूसरे बाप आए जाए ना वो उठेगा ना उसको सलाम करेगा, सलाम का जवाब भी कैसे देगा, मुंह में तो गुटका की वजह से थूक भरा हुआ है। ये पैरवी किसकी है? ये जोकर का चेहरा जो बनाया है, चुस्त टी शर्ट, चुस्त जीन्स, ये कान में वायर, हाथ में मोबाइल, आंख मोबाइल के स्क्रीन पे, हाथ में धागा, पांव में कड़ा, ये गले में चैन, हाथ में सोने की अंगूठी। हमने तो कभी नहीं सुना, किसी आलिम को नहीं देखा कि सोने की दौलत दे अल्लाह तो खूब सोने की अंगूठी पहन, चाहे खरबों में खेले, सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, चाहे वह चैन हो, चाहे वह अंगूठी हो, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, इसका जेवर इस्तेमाल करना मर्द के लिए तो हराम है ही। लोहा तांबा तो औरतों के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। औरतें सोना पहने, औरतें चांदी पहने, मर्द नहीं पहने। लेकिन पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाल दिया कि दौलत मिले तो सोने का हार पहन। क्यों? सलमान खान पहनता है, शाहरुख खान पहनता है, मस्जिद के इमाम क्या बोल रहा है, हदीस कुरान उस पर कोई नजर है। बंबई का जोकर क्या कह रहा है, बंबई का डांसर क्या कर रहा है, बंबई का नाचने कूदने वाला क्या कर रहा है। जिसकी पैरवी करके तू इंजॉय करना चाहता है, उनकी तरह बाल रखे, उनकी तरह धागा बांधे, उनकी तरह कपड़ा पहने। तुमने कभी उनकी जिंदगी को पढ़ा? वह जिंदगी को पढ़ जिसकी जिंदगी का मुताला करके, जिसकी पैरवी करके तू इंजॉय करना चाहता है। उनकी जिंदगी में तो इंजॉय होना चाहिए। जो एक फिल्म पे साइन करके 50 करोड़ रुपए लेता है, उनको तो सबसे ज्यादा मस्त रहना चाहिए, उनको तो जिंदगी की सारी बहार लूटना चाहिए। जिनके करोड़ों फैंस हैं तुम्हारी तरह गुटखाखोर और इस तरह का बाल रखने वाला, जिसके करोड़ों लोग हैं, उसको तो खूब मस्त रहना चाहिए कि करोड़ों आदमी मेरी तरह हेयर स्टाइल रखता है, मेरी तरह धागा बांधता है, मेरी तरह अंगूठी पहनता है, मेरी तरह पांव में धागा लपेटता है, उसे तो मस्त रहना चाहिए। मस्त नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में, लॉकडाउन में फांसी के फंदे पे लटक गया, जिसका करोड़ों फैंस है, फिल्म में साइन करके करोड़ों कमाने वाला, जिंदगी में ऐसा दर्द
पाया कि वो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। वहां की नाचने वाली जिसकी पैरवी मेरी बेटियां करती हैं, उनकी तरह जींस पहनना, उनकी तरह टी शर्ट पहनना, जबकि चुस्त लिबास पहन के बाजार पे निकलना हराम है, दुपट्टा हटा के सर नंगे सर निकलना हराम है। मौलाना बोले हराम है, उससे बहस क्या है? यहाँ घर में जो एलईडी टीवी है, उस टीवी पे जो बंबई की खवातीन नाचती है, उनका लिबास देखकर लगता है कि मैं भी वैसा कपड़ा पहनूं, उनकी चाल देख के लगता है कि मैं भी वैसा ही कपड़ा पहनूं। तो मैं बेटी को 1000 कुरान हदीस बताऊं, नहीं मानने को तैयार है। वह उसी की तरह लव करना, प्रेम करना जिंदगी का मकसद बना लेती है। उसी तरह लिबास पहनना, उसी तरह की चाल ढाल अपनाना, उसी तरह बगैर दुपट्टा के चलना, उसी तरह 10 मर्दों से प्यार मोहब्बत की कहानी रचना। तो तुमने कभी देखी कि जिसकी पैरवी तुम कर रही है, उसकी जिंदगी किस कदर गिलासत का की पोटली पोटली में तब्दील हो गई है? उसी करोड़ों रुपए लेकर फिल्म में साइन करने वाली, नाचकर फिल्म बनाने वाली, आप जहर खा के मर गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश उसके समंदर के किनारे वाले फ्लैट से निकली। यही कहानी बंबई के तमाम एक्टरों की है। कोई जिंदगी से झुंझला के कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी के फंदे पे लटक रहा है, जिसकी पैरवी तुम कर रहा है। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार है, जो बंबई का नहीं, ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का फिल्म स्टार, जिसकी कॉमेडी लाखों करोड़ों लोग सुन सुनकर अपना गम हल्का करना चाहते हैं। उसका एक मकूला है गूगल पे लिखा हुआ, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं सके। यानी वो जी भर के रोना चाहता है। करोड़ों आदमी जिसकी फिल्में देख के हंसता है और वो अंदर से इसका तो टूटा हुआ है, वह रोना चाहता है। मैं जी भर के रो बारिश में टहलकर, ताकि मैं रोता रहूं और आंसू लोगों से छुपा रहे, कोई देखे नहीं कि चार्ली चैपलिन रो रहा है। करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से टूटा हुआ है, उसके पास इतना गम है कि जी भर के रोना चाहता है, खुशी नहीं है। तो जिसकी पैरवी करके तुम मुस्कुराना चाहता है, वो तो रो रहा है, और तुम क्या खुश रहेगा? जिसके पास 50 करोड़ की कार है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। तुम एक आल्टो खरीद कर क्या एंजॉय करेगा? जिसके पास बंबई में समंदर के किनारे दादर में शानदार हवेली है, वो तो रो रहा है, और तुम संभल में एक छोटा सा 50 लाख का एक रूम खरीद कर 1 करोड़ का घर बना के क्या एंजॉय करना चाहता है? जिसके घर में 50 टेलीविजन है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है और लटक रही है, और तुम अपने घर में एक टेलीविजन को 2 घंटे देखकर क्या एंजॉय करना चाहता है? हकीकत तो यही है। न चार्ली चैपलिन की जिंदगी में खुशी है, न बंबई के डांसर की जिंदगी में खुशी है, न एक पार्लियामेंट के मेंबर की जिंदगी में खुशी है। जिसको दूर से लगता है कि खुश है, अंदर से उतना ही बड़ा व दुखी है। कुदरत का कानून है, जब तक दर्द न हो बच्चा पैदा नहीं होता, जब तक जबरदस्त बारिश में पसीना न निकले, बारिश जबरदस्त धूप में पसीना न निकले, बारिश रहमत का नुज़ूल नहीं होता। ये कुदरत का कानून है। यह जमीन तपती है, यह जमीन गर्म होती है, तब बारिश रहमत का नुज़ूल होता है। तुमने नहीं जाना कि दुनिया क्या चीज है। तुम्हें सिर्फ खाने, कमाने, गाड़ी खरीदने और सामने वाले का मुकाबला करने, इससे ऊपर उठ के तुमने नहीं देखा। लता मंगेशकर जी, जिसके करोड़ों फैंस हैं, बंबई में पीटर रोड पे जिसका घर है, जिनके पास करोड़ों की कार है, जो बुलबुले हिंद कहलाती है, हिंदुस्तान की बुलबुल, उनसे किसी ने इंटरव्यू लिया। शोहरत, मकबूलियत, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, वेल्थ, दौलत, लंबी उम्र, 92 साल की 92 ईयर्स में अभी वो मरी है, उनसे इंटरव्यू लिया गया। उम्र भी लंबी है, दुनिया भर का भ्रमण आपने किया, करोड़ों लोग आपके गाने सुनते हैं, बंबई में घर, कीमती कार, मानने वालों का एक जबरदस्त गिरोह, कैसा महसूस होता है? उनका जवाब था कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत मिली मगर जो चाहती थी वो नहीं मिला, मकबूलियत मिली जो चाहती थी वो नहीं मिला, बंबई का घर मिला जो चाहती थी वो नहीं मिला। कभी सुबह अमेरिका में, शाम पेरिस घूमने वाला, तुम तो जिंदगी में मौका मिले तो लंदन भी कभी नहीं जाता, मौका मिले तो डल झील देखता है, मौका मिले तो कश्मीर जाता है, मौका मिले तो बंबई देखता है। वह तो एक टांग अमेरिका में है और एक टांग पेरिस में रहता है, यानी सुबह यहाँ, शाम वहां, दोपहर वहां, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाली। मगर वो कहती जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। मकबूलियत मिली, दुनिया भर का सफर मिला, पार्लियामेंट में गाने का मौका मिला, हजारों फिल्मों में गीत गाने
गाने का मौका मिला, बुलबुले हिंद का टाइटल मिला, पद्म भूषण का अवार्ड मिला, पालके दादा साहब पालके का अवार्ड मिला, वो भारत रत्न का अवार्ड मिला। लेकिन वो कहती है जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। वह ढूंढती क्या थी? वह सुकून दिल तलाश करती थी, वह तमानियत कल्बी तलाश करती थी, वह सुकून ढूंढती थी। सुकून न दौलतों के ढेर में मिला, सुकून न अमेरिका पेरिस घूमने में मिला, सुकून न 50 करोड़ की कार में मिला। इसलिए कि दुनिया का बनाने वाला अल्लाह सुकून न शहर में रखा है, न देहात में रखा है, न महल में रखा है, न झोपड़ी में रखा है, न बंबई में रखा है, न पेरिस में रखा है, न अच्छे कपड़े में रखा है, न टूटी चप्पल में रखा है। सुकून है का ये कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र इलाही है वहां सुकून है, जहां अल्लाह का जिक्र है वहां कुछ ना रहे, अल्लाह जन्नत जैसा सुकून उसके दिल में अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। इससे हट के जो जिएगा, चाहे वो मुंबई का एक्टर क्यों ना हो, उसे तो जहर खा के मरना ही होगा। चाहे वो हमारे बिहार की राजधानी पटना का खरबपति बिजनेसमैन क्यों ना हो, अमेरिका जैसे मुल्क से घूम के आया था, 5 दिन के बाद अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी को शूट करके, खुद अपने को शूट करके अपनी कहानी खत्म कर डाली। नहीं है चैन दुनिया में, नहीं है सुकून दुनिया में। जिस एक बालिश्त जमीन के लिए आप अपने भाई को ज़बह करते हो, अपने भाई का कत्ल करते हो, सारी जिंदगी भाई के खिलाफ कचहरी दौड़ते हो, जिस एक दुकान के लिए अपने भाइयों से रिश्ता मुनक़ता कर देते हो, बातचीत बंद है, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला बातचीत बंद है, बाप देखना बंद है, शादी ब्याह में शिरकत बंद है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। यही है दुनिया जो आखिरत पे नजर न रख के सिर्फ दुनिया कमाए, चाहे वह बादशाह वक्त क्यों ना बन जाए, उसके दिल में रहती है आग सुलगती रहती है, उनकी आंखों से आग टपकती रहती है, वह दुनिया के लिए बोझ बना रहता है। नहीं सुना आज से कई साल पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी, हिंदुस्तान के अखबारात में द टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का रोजनामा है, जबरदस्त रोजनामा, जिसमें साइंस की बात है, रिफॉर्मेशन की बात है, दुनिया भर की मालूमाती खबरें रहती हैं। अगर अब आप अंग्रेजी जानते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करें, रोजाना मालूमात का भंडार आपको मिलता रहेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों की जिंदगियों के ताल्लुक से उसमें एक चैप्टर रहता है। पता चलता है कि हमारे नजदीक तो अमेरिका का बड़ा प्रेसिडेंट था वो, लेकिन उनकी जिंदगी किस कदर तंगियों से गुजरी, वहां से एक लाइट मिलता है, वहां से एक रोशनी, एक तवानाई मिलती है। अखबार में द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक खबर छपी थी कि दिल्ली में 2 चिड्ढा ब्रदर्स थे, 2 भाई अरबों में खेलने वाले, खरबों में खेलने वाले, बहुत दिनों तक दोनों भाई साथ रहे। यानी दिल्ली की पार्लियामेंट में जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें उनके मफाद का ख्याल रखा जाता था कि चिट्ठा ब्रदर्स का मफाद न टकराए। जिस तरह से आज की तारीख में अगर कोई प्लान बनता है, कोई प्रोजेक्ट आता है संसद में, तो जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे मुखिया जी का रहता है कि अडानी के मफाद को खतरे में न डाला जाए, अंबानी का मफाद खतरे में न पड़े। यानी ऐसा कोई बिल पास न हो जिससे अडानी का मफाद खतरे में पड़ जाए। उसी तरह चिट्ठा ब्रदर्स दिल्ली में, हरियाणा इलाके में उसकी फैक्ट्रीज, उसके प्लॉट भरे हुए थे। दिल्ली में उसका ख्याल रखा जाता था कि इनका मफाद इस बिल से खतरे में न पड़ जाए, उनके कारोबार को ठेस न पहुंचे। इतना दौलतमंद था, बहुत दिनों तक साथ रहा। वो पार्टी को चंदा देने वाला, करोड़ों करोड़ पे चंदा दे के इलेक्शन लड़वाने वाला, जिनके चंदे से इलेक्शन में जीत जाऊंगा उनकी तो चप्पल छूनी पड़ेगी, उनका तो पांव छूना पड़ेगा, उनके तो सामने झुकना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान के मुखिया जी जब नीता अंबानी के सामने सर झुका के उनको सैल्यूट करते हैं, ये सैल्यूट क्यों है? वो एक बिजनेसमैन है, ये तो भारत का मुखिया है, मगर ये मुखिया उनके सामने सर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि उनका माल काम करता है पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को चंदा देने में। एक एक आदमी को 10-10 करोड़ रुपए, 10-10 अरब रुपए दे दिए गए। इलेक्शन जितवाना है, चाहे नोट बिछा देने पड़े बिछा देना, गरीबों को शराब पिलाना पड़े शराब पिलाना, पैसे देना। एक एक वोट की कीमत
10,000 लगे खरीद लेना है। ये पैसे कहां से आएंगे? ये सारे पैसे उन्हीं उद्योगपतियों से आते हैं जो पार्टी फंड में चंदा देकर इसको इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम करता है। चिट्ठा ब्रदर्स एक बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा दौलतमंद था इंडिया का। आखिर बहुत दिनों तक साथ रहे। तो एक बार दोनों भाई ने फैसला किया कि अब कब तक साथ रहेंगे, इतनी दौलत है, दोनों आदमी डिवाइड कर ले। 2 ही भाई है, 4 भाई नहीं। दोनों भाई टेबल पर बैठ गए कि चलो प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं। दोनों भाई बॉडीगार्ड से लेके चलते थे। दोनों भाई के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर रहता था, चूंकि हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति में उसका नाम था, बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े जमींदारों में। वो बैठ के फैसला करने लगे, ये प्रॉपर्टी हमारी ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपकी ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी ठीक है, ये फैक्ट्री आपकी ठीक है, ये फैक्ट्री हमारी ठीक है। एक प्रॉपर्टी पर दोनों भाई पजीद हो गए। बड़े भाई ने कहा कि ये मेरे हिस्से में जाएगी, छोटे ने कहा कि आप बड़े हैं, ये मेरे हिस्से में जाएगी। दोनों जिद पे आ गए। अरबों अरब की प्रॉपर्टी मान लिया आंख बंद करके, ये फैक्ट्री मेरी, वो फैक्ट्री तुम्हारी। एक प्रॉपर्टी पे दोनों पजीद हो गए, ये मेरी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे हिस्से में आएगी, ये फैक्ट्री मेरे हिस्से में आएगी। दोनों पजीद हो गए। बड़े भाई ने कहा कि शूट कर दूंगा, छोटे ने कहा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया किस कदर जलील है और किस कदर अपना रंग दिखाती है। अगर वह प्रॉपर्टी बड़ा छोटे को छोड़ भी देता, फिर भी एक खरबपति रहता, इनकी दौलत में कोई कमी नहीं आती। और अगर छोटा बड़े को ही छोड़ देता, फिर भी उनके अरबपति होने में कोई कमी नहीं होती। जहां खरबों का माल है, एक फैक्ट्री बड़े भाई के हिस्से में चली गई तो होने क्या वाला है, मगर ये दुनिया अपना रंग तो दिखलाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि दुनिया भी खूब कमा लो और जन्नत भी कमा लो, शराफत भी कमा लो, हया भी कमा लो, दीनदारी भी कमा लो, नेकी भी कमा लो। ऐसा नहीं होता है। कहीं दौलत है, कहीं हया है, कहीं दौलत है, कहीं तकवा है, कहीं दुनिया है, कहीं आखिरत है, कहीं दुनिया है, कहीं जन्नत है। जो नेमत है इन उलमा के पास है, जो दौलत आपके पास है। आपके पास 1000 बीघा जमीन है, आपके पास 50 फैक्ट्री है, आपके पास खरबों रुपए है, आप लैंडलॉर्ड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपके पास सब कुछ मौजूद है। मगर इन उलमा के पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मगर जो इनके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, उस इल्म की वजह से न कोई लैंडलॉर्ड नाइबे रसूल होता है, न कोई अरबपति नाइबे रसूल होता है, न 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नाइबे रसूल होता है। अगर कोई आलिम किराए के घर में रहे, टूटी चप्पल पहने, 5000 महीना कमाए, उसके कपड़े में पैबंद हो, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो नाइबे पैगंबर यही है, नाइबे रसूल यही है। जिस तरह नबी होना लाजवाब है, उसी तरह नबी का नाइब होना तमाम मनसबों में एक लाजवाब मनसब होता है। दौलत दुनिया का होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है। आपके पास फैक्ट्री है, इनके पास हदीस का इल्म है। आपके पास 1 करोड़ जमीन है, 1 करोड़ की कीमत की जमीन है, इनके पास किराए का घर है, मगर कभी इनका मुकाबला ना होगा। क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा हदीस में कि जमींदार जब रास्ते से गुजरते हैं तो दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं, समंदर की चूटियां, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, समंदर की मछलियां दुआ करती है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब रास्ते से गुजरता है उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। मैंने कहीं नहीं सुना मेडिकल कॉलेज और ITI कॉलेज का तालिब इल्म जब गुजरता है उनके एहसास में फरिश्ते पर बिछाते हैं। और जब कोई डॉक्टर रास्ते से गुजरता है तो समंदर की मछलियां दुआ करती है। मगर मैंने ये पढ़ा, ये कमाए 2000 रुपए महाना, ये रहे किराए के घर में, इनकी चप्पल रहे टूटी, मगर हदीस में आया है यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं इनके लिए मगफरत की दुआ करती है। यहां तक कि सुराखों की चूटियां, यहां तक कि समंदर की मछलियां इनके लिए दुआएं मगफरत करती है। तो दुनिया है पानी का बुलबुला, तो पानी का बुलबुला 100 साल 1 मिनट है। 100 साल में 1 करोड़ बीघा जमीन आपने खरीद ली, मगर 100 साल 1 मिनट में खत्म हो गए। अब गए उस दुनिया में जिस दुनिया में सिर्फ हिसाब किताब है, वहां अमल नहीं है। इस दुनिया में अमल, यहां बदला नहीं, वहां सिर्फ बदला, वहां काम नहीं। उस दुनिया में ये 100 साल की दुनिया तो खत्म हो गई, सोने का घर रहा, जमीन रही, फैक्ट्री
जी रही है 100 साल खत्म हो गए 1 मिनट में। अब जिस दुनिया में इसने कदम रखा है उस दुनिया की इज्जतों के बारे में पूछे, वहां कहा जाएगा कि सब तुम खाने पीने की तंगी थी, पहनने की तंगी थी, मकान की तंगी थी, तो तुमने सब्र किया, दीन का काम किया। अब कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलें तय करता चला जा। जहां कुरान का आखिरी हर्फ तू पढ़ेगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा, वह जन्नत की मंजिलों को तय करता जाएगा। असल इज्जत वहां की जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसे नजर जिसकी आखिरत पे रहेगी वह कभी इल्म दीन छोड़कर कभी वह इल्म दुनिया का हुसूल नहीं करेगा। नजर जिसकी जन्नत पे रहेगी वह कभी इस तबके को हकारत भरी निगाहों से नहीं देखेगा। ये आलिमों की जमात है, हम गाली भी देते हैं मगर ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाती है जमात। मैं इसे जुमा के दिन कहता हूं मस्जिद से निकाल दूंगा, मगर ये कहता है शराब पीना हराम, ये कहता है सूद खाना हराम, ये कहता है जुआ खेलना हराम। हमें ये जन्नत का रास्ता दिखलाता है। तो उलमा नफरत की चीज नहीं है, ये मोहब्बत की चीज है। हकीकत में दुनिया में जिसे आदमी बोला जाता है वो आलिम ही है। हकीकत में जिसे इंसान बोला जाता है वो आलिम दीन ही है। पढ़ा बेपढ़ा बराबर नहीं होता, इसके पास दौलत नहीं है, लेकिन जिस दिन जुमा के दिन यह मजदूर का बच्चा खलीलुल उलूम से आलिम बनकर जब मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होता है, अमामा बांधकर हाथ में असा लेकर, तो बैरिस्टर नीचे है, प्रोफेसर नीचे है, दारोगा नीचे है, पॉलिटिकल लीडर नीचे है, मेंबर पे एक गरीब का आलिम बच्चा चढ़ता है। ऐसा लगता है इल्मे दीन ने इसे बादशाह बना दिया है जो रियाया को ललकार रहा है। ये कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है। ये वो इज्जत है न किसी प्राइम मिनिस्टर को हासिल है, न बैरिस्टर को हासिल है, न किसी लॉयर को हासिल है, न एडवोकेट को हासिल है, न लैंडलॉर्ड को हासिल है। ये कुरान हदीस पढ़ने वाला ये आलिम ही है जिसे अल्लाह ने वो इज्जतों से नवाजा है कि नाइब पैगंबर का मनसब इसे अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अगर इस पर उलमा की नजर रहे तो वो कभी दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए जलीलों जैसी हरकत कभी नहीं करेंगे। नजर इस पे रहे कि जो अल्लाह ने नेमत मुझको दी है उस नेमत से प्रधानमंत्री महरूम है, अमेरिका का जो बाइडेन महरूम है, हिंदुस्तान के उद्योगपति महरूम है। ये दुनिया की खसलत है फतना, दुनिया की आदत है कत्ल, दुनिया की आदत है जलील करना। यह दुनिया का दुनिया है ही वो जगह जिसमें दनानत है, जिसमें कमीनगी है। यह दुनिया मुर्दार है जिसका चाहने वाला कुत्ता है। हुजूर ने फरमाया दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस पर लानत की गई है, मगर इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन, मगर वो उस पर लानत नहीं जो आलिम है, जो इल्म सीखने वाला है, जो अल्लाह का जिक्र करता हो और जो चीजें इससे रिलेटेड है जैसे मदरसा है, मस्जिदें हैं, खानका है, जो अल्लाह का जिक्र करते हो उस पर लानत नहीं। बाकी इससे हट के जो दौलत दुनिया को मकसद हयात बना ले वो अरबों में क्यों ना खोले खेले उस पर लानत है, उस पर लानत है। दुनिया पे और दुनिया की चीजों पे लानत है जो अल्लाह से दूर कर दे, जो जन्नत से दूर कर दे। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। वह दोनों भाई ने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, छोटे ने कहा मैं भी आपको मार दूंगा। यह एक प्लॉट की खातिर खरबों की दौलत रह गई, एक प्लॉट की खातिर कहा मैं शूट कर दूंगा। इन्होंने रिवॉल्वर निकाला ताकि वो डर जाए, उसने भी रिवॉल्वर निकाला ताकि यह डर जाए। दोनों ने कहा सोच समझ के फैसला मरा मार दूंगा। इसने भी घोड़ा दबाया, उसने भी घोड़ा दबाया। दोनों भाई इस टेबल पर बैठकर प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे थे, उसी टेबल पर दोनों ढेर हो गए, मर गए। दो ही भाई तो थे, बड़े भाई के हाथों छोटा मरा, छोटे भाई की गोली से बड़ा मरा। वह दोनों मर गए, खरबों की प्रॉपर्टी रह गई। अब उस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तहवील में है, यह दोनों चले गए। यही है दुनिया, जहां अल्लाह रसूल को छोड़ के जहां दुनिया होगी वहां कत्ल होगा, फितना होगा, फसाद होगा, वहां भाई भाई आपस में लड़ेगा, वहां जलजला आएगा, वहां समाज में आग लगेगी, शादी के मौके पर कत्ल होगा, वहां शादी के बाद तलाक होगी, फितना होगा। खूब मस्तियां तुमने की, डीजे बजवाया, आलिम मना करते रहे नहीं माना, खूब जबरदस्त कीमती कार्ड छपवाया, गरीब एक पैसे की दवाई के लिए मरता रहा, मगर 200-200 रुपए का कीमती कार्ड छपा। जो मैं छपाया हूं पूरे शहर में कोई नहीं छपवा सकता है। जैसा डेकोरेशन मैंने किया है अपनी बेटी की शादी में ऐसा कोई नहीं करेगा। जितने हजार लोगों को मैंने खिलाया है उतना कोई नहीं खिलाया। मैं बड़ा हमारी प्रॉपर्टी बेचवा दी, हमारे चेहरे को काला कर दिया, और हमने इज्जतों के हुसूल में अल्लाह रसूल को नाराज किया, आलिमों से दुश्मनी मोल ले ली। मौलाना चुपचाप रहो, जो होता है होने
होने दो, जो मैं कर रहा हूं, ये हराम, ये हलाल, ये हराम, ये हलाल कितना करता रहेगा? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम हलाल और हराम कह रहा है। मस्तियां हो गई। 80 साल की बुढ़िया नाचने लगी, जिसके टखने में दर्द है, जिसके घुटने में दर्द है, मगर क्या करे, मजबूर है कि फिल्मों की शादी में बुढ़िया नाचती है, वहां दादी नाचती है, वहां नानी नाचती है, वहां डीजे बजता है, चाहे दिल का मरीज मर जाए, उसका सीना फट जाए, उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, मगर चलेगा, डीजे चलेगा, बुढ़िया नाचेंगी, दौलतों के अंबार खर्च किए जाएंगे। और साहब खाना 40 आइटम का है और 2 आइटम खाना है, बाकी सबको फेंक देना है। गरीब मर रहे हैं भूख से, यहाँ गटर पे सारा सामान, मिठाई, सेब, संतरा, अनार और जूस के पैकेट सब बर्बाद हो रहे हैं। लोग कहते हैं गरीबी हिंदुस्तान में, कौन बोला गरीबी है? मुंह नोच लेंगे उसका, कौन बोला गरीबी है? जब नेताओं की बेटी की शादी में देख ले, कितने कितने लाख रुपए के सामान बर्बाद होते हैं। मालदारों की बेटी की शादी में देख ले, कितने लाखों का माल बर्बाद होता है। करोड़पति की बेटी की शादी को देख ले, कितने लाखों रुपए गटर में डाले जाते हैं। एक लुकमा खाना है, बाकी सारा माल फेंक देना है, सिर्फ इसलिए कि मोच मेरी ऊंची रहे। उसके यहाँ 40 आइटम का खाना था, इन्होंने 110 आइटम का खाना दिया, चाहे सारे पैसे पानी में जाए। और 10 साल के बाद जब अल्लाह पकड़ता है, जब कारोबार ठप होता है, या दौड़ के आलिम के पास आते हैं। 5 महीने के बाद जब बेटी को तलाक होती है, आलिम के पास दौड़ के आते हैं। 5 साल के बाद जब जवान बेटा का एक्सीडेंट होता है, तब यहाँ दौड़ के आते हैं। 10 साल के बाद जब कारोबार ठप होता है, 50 तावीज के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला छूट देता है। यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। जितने पैसे तेरे पास हैं, मस्ती में खर्च कर, आलिम को गाली दे, खूब नाच, खूब कूद, खूब शादी में पैसे बर्बाद कर, बर्थडे पार्टी मना। मुसलमान है, शर्म नहीं आती? यहूद और नसारा के कल्चर पे अमल करना है। बेटा बोला, मेरा साथी उमेश है, उसका कल बर्थडे था, उन्होंने केक काटा है। ये बाप है, ये बोलता हाँ हाँ मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बर्थडे मनाऊंगा। ये भी दुकान से केक लाता है, ये भी दुकान से केक लाता है, उस केक को तलवार से काटता है। नहीं, मेरा बेटा मायूस नहीं रहेगा। यहूदी का कल्चर है तो क्या हुआ, बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी, केक काटा जाएगा। मुसलमान हो के यहूदियों की नकल, मुसलमान हो के नसारा की नकल, मुसलमान हो के मुशरिकों की नकल, यानी उनकी शादी में बैंड बजा है, यहां भी बजेगा। अल्लाह छूट देता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है, सेहत छीनता है, दौलत छीनता है, उसका रिश्ता टूटता है, तब यह सीना पीटता है। आलिमों के पास दौड़ता है, अजमेर दौड़ता है, कभी बगदाद दौड़ता है, बरेली शरीफ दौड़ता है, आस्थाने पे दौड़ता है, मगर अल्लाह नहीं सुनता है। उसे तबाह करके बता देता है कि तुमने बहुत मस्तियां की है, मैंने 10 साल छोड़ दिए, मैंने 20 साल छोड़ दी, मैंने 30 साल छोड़ दिया, लेकिन अब जब अल्लाह ने पकड़ा है उसको, ये बिल्कुल हर तरफ बेसहारा महसूस कर रहा है। अल्लाह उसे तड़पा के बता देता है कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैंने झूठ दिया था, तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह घमंड तोड़ के बता देता है तू कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। नहीं देखा तुमने 2 साल पहले हिंदुस्तान के हालात कैसे थे? हिंदुस्तान में एक शख्स बोल रहा था, तुमको भगा दूंगा, तुमको यहां से मिटा दूंगा, तुमको यहां से चला दूंगा। लोग बोल रहे हैं क्या मतलब है कि तुम्हें यहां डिटेंशन कैंप में डाल दूंगा, तुम्हें फला जगह डाल दूंगा। मारने की बात, काटने की बात, धारने की बातें हो रही है, इस तरह की सारी बातें हो रही है। बैठ जाए। नारे रिसालत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला जन्नत शरीफ, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला जन्नत शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। माशाअल्लाह, आप सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, ये उलमाए कराम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके एहतराम में उलमाए कराम खड़े होंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। नेताजी भी, हमारे बर्क साहब भी आ गए, और हमारे मुफ्ती आजम मुरादाबाद भी आ गए। और फिर एक पीर साहब की कमी थी, हमारे सैयद साहब क़िबला में तशरीफ ले आए।
बस एक कमी सैयद साहब की थी, वो कमी पूरी हो गई। अब बैठ जाएं, सब गौर से सुने मेरी बात। एक कमी थी सैयद साहब की, वो कमी पूरी हो गई। हमारे मुफ्ती आजम संभल मौजूद है, मुफ्ती आजम मुरादाबाद मौजूद है, हमारे बरक साहब बैठे हुए हैं। मुझको तो इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझ जैसे जवानों का सीना हिल जाता है। मैंने पूछा कि मैंने मुरादाबाद में 2 घंटे की मेरी तकरीर हुई, पूरी तकरीर बरक साहब ने बैठ करके सुनी। और कोई नेता हिंदुस्तान का 2 घंटे की तकरीर नहीं सुनता है। मुसलमान तो सुनता ही नहीं है, गैर मुस्लिम तो 10 मिनट सुन भी लेते हैं, मुसलमान का बच्चा नहीं सुनता है। मुसलमान का बेटा मुखिया बन जाए तो सोचता है कि मैं जो हूं कोई नहीं है। मुसलमान का बेटा विधायक MLA हो जाए तो सोचता मैं जो हूं वो कोई नहीं है। मुसलमान का बेटा MP हो जाए तो सोचता मैं जो हूं वो कोई नहीं है। इनकी बोली बदल जाती है, इनका लिबास बदल जाता है, इनके जीने का स्टाइल बदल जाता है। मगर कोई बताए कि हमारे बरक साहब की टोपी बदली हो, इनकी शेरवानी बदली हो, इनकी पंजाबी बदली हो, इनका कुर्ता बदला हो, इनका पायजामा बदला हो। आपके बीच जैसे हैं ऐसे ही ये पार्लियामेंट में भी रहते हैं, वहां भी सर पे टोपी रहती है। जब मोदी जी को यह हक हासिल है कि मैं बगैर टोपी के रहूं, और कोई टोपी पहना तो नहीं, ये मेरा मामूल है, मैं नहीं पहनता, तो इन्हें भी हक हासिल है कि मैं पार्लियामेंट में टोपी पहन के जाऊं, मैं दाढ़ी लेके जाऊं। नहीं बदले, मगर दूसरे बच्चे मेरे बदल जाते हैं। मैं कहता हूं पंडित जी से सबक हासिल कर। जो उत्तर प्रदेश का पंडित जी है, वो पंडित जी जब वो गोरखनाथ धाम में वहां पुजारी था, उस वक्त भी बगैर सिली हुई लुंगी, वही जाफरानी कलर का हाफ कुर्ता। और जब वो MP बन के दिल्ली गया तो बदला नहीं कि पहले पुजारी था और अब MP हो गया, अब मैं पैंट शर्ट पहनूं, सूट बूट लगाऊं। नहीं, वही लुंगी रही, वही हाफ कुर्ता रहा। अब फिर वहां से जब उत्तर प्रदेश का मुखिया बना तो आज भी देखे उसको, वही कुर्ता है, वही लुंगी है। मैंने बरेली के स्टेज से कहा था तो ठीक है, वो RSS का आदमी है, वो अपनी तहरीक में मजबूत है, वो अपनी तंजीम के लिए काम कर रहा है, वो उनका अपना एक तरीका है जीने का, खाने पीने पहनने का। तो ना कोई मनसब उसके कपड़े को बदला, ना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उसके कपड़े को बदल पाई। तो तुम उससे सबक हासिल कर कि तू आम आदमी रहता है तो आलिम के करीब रहता है, थोड़ा माल मिला आलिम से दूर, मदरसे से दूर, खानकाहों से दूर, पीरों से दूर, इस्लामी लिबास से दूर। और तेरा दोस्त काफिर मुशरिक, तेरा खाना पीना शराब है, तेरा रहना सहना होटलबाजी है। तू बदल गया, वो पंडित जी नहीं बदला। तो पंडित जी से सबक हासिल कर ले। जब वो सांसद था तो भी नहीं बदला लिबास, और जब मुखिया रहा उत्तर प्रदेश का तो भी नहीं बदला। तो तू भी कसम खा ले उसको देखकर, मैं करीब रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा, विधायक रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा, सांसद रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा। न मेरा लिबास बदलेगा, न मेरा कल्चर बदलेगा। दौलत बढ़ती जाए, मजहब में उसकी वाबस्तगी बढ़ती चली जाए, वो मनसब बढ़ता जाए, मजहबी हमदर्दी बढ़ती चली जाए। अगर तेरा बच्चा इसी तरह की फिक्र में जीता रहा, ना उसका लिबास बदले, ना सोच बदले, ना उसकी थिंकिंग बदले, ना उसके जीने का अंदाज बदले, यहां तक कि मनसब बढ़ता जाए, सुन्नतों पे अमल बढ़ता चला जाए, तो याद रखना यहां कामयाबियां कदम चूमेंगी। और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में जगह मिलती चली जाएगी, दुनिया दोनों जहान की आफियत मिलेगी। तो काफिरों को देखकर तुम उससे निगेटिव मत ले, वहां से अपना पॉजिटिव पहलू ले ले, उनसे सबक हासिल कर। फिल्म के ये एक्टर अजान के खिलाफ बोल रहे हैं, फिल्म के एक्टर मदरसे के खिलाफ बोल रहे हैं, फिल्म के एक्टर हमारी औरतों के पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं। और तुम उनके पठान फिल्म को तुम उसको इतना नवाज रहा है कि एक दिन में कई हजार करोड़ का वो कारोबार कर वो फिल्म कर रही है। जो फिल्म का नाचने वाला अजान के खिलाफ बयान देता है, जो फिल्म में नाचने वाली हमारी माँ बहन बेटी के पर्दे के खिलाफ बयान देती है, और तुम उसको अपने पैसों से नवाज कर उसकी फिल्मों को हाई लेवल की फिल्म तू बना रहा है। अगर गैरत सीने में मौजूद है और तू मुसलमान का बच्चा मुसलमान है तो तेरे अंदर आग लगनी चाहिए। मैं कसम खाता हूं, तू मेरी अजान के खिलाफ बोलता है, अब मैं तेरा गाना नहीं सुनूंगा, तेरी फिल्में नहीं देखूंगा। तू हमारी माँ बहन बेटी को भी सीने में आग लगनी चाहिए। तू हमारे पर्दे के खिलाफ बोलती है, अब मैं तेरा जींस टच नहीं करूंगी, मैं तेरा टी-शर्ट नहीं पहनूंगी, मैं तेरी तरह चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं तेरे गाने नहीं गाऊंगी, मैं तेरी फिल्में नहीं देखूंगी। जिस दिन तुमने ऐसा कदम उठाया, फिल्म इंडस्ट्रीज में ताले लग जाएंगे और तुम्हारे घरों में जब सुन्नतों की बहार आएगी तो मस्जिद भी तेरी, मदरसा भी तेरा, खानका भी तेरी, हिंदुस्तान भी तेरा, अमेरिका भी तेरा, हॉलैंड भी तेरा, चाइना भी
तेरा, जापान भी तेरा फाता है। मुस्तफा का गुलाम बन जा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया यहाँ मिलेगी, खिलाफत यहाँ मिलेगी, बादशाहत यहाँ मिलेगी, दोनों जहान की नेमतें तेरा इस्तेमाल करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। चाहिए। दिल मर चुका है, दिमाग मर चुका है, वो मुझको गाली दे रहा है, मैं उसकी फिल्मों को चमका रहा हूं, मैं उसके खाने को परवान चढ़ा रहा हूं, मैं उनके लिबास को अपने घर घर में दाखिल कर रहा हूं। वो तो इंडस्ट्रीज ऐसी है ही, जिसको जूता चमकाना हो वह हीरो के पांव में पहना देता है। हीरो पहन के स्टेज पर आ गया और फिर 50 करोड़ जूते उसके 5 दिन में बिक जाते हैं। यानी कारोबार को चमकाने का शानदार जरिया है वह फिल्मी पर्दा, जिस पर्दे पे वो एक्टर को पैसे देकर एडवर्टीजमेंट करवाता है। और ये लाखों पागल हैं जो उनकी पैरवी में, ये एक्टर अमिताभ तो बनेंगे नहीं, मगर ये अपना पैसा खर्च करके 5000 का जूता खरीद लिया। ये सलमान खान तो बनेंगे नहीं, अलबत्ता उनकी नकल करके जोकर बन गया। उसी तरह हमारे बच्चे जो उनकी तरह जोकर बन गए, ये MP SP तो बना नहीं, या DM तो बना नहीं, या दारोगा तो बना नहीं, या इंजीनियर तो बना नहीं। हमने सारी दुनिया को बताया था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज अमेरिका जिसका वजूद 500 साल पहले नहीं था, मगर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह, नासा सबसे बड़ा तहकीकी इदारा अमेरिका के पास, हवाई जहाज जैसी चीजें अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दुनिया को दी है। वो घिसा पिटा समंदर के किनारे वाला मुल्क आज दुनिया का बाताज बादशाह बना हुआ है। उनसे पूछा जाए हु मेड दिस, किसने ऐसा बनाया, जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। खूब ज़मीनें खरी, खूब हल चला और अपने बेटे को चरवाहा बना दे, अपने बेटे को काश्तकार बना दे, अपने बेटे को विलीजर बना दे, अपने बेटे को देहाती बना दे, वह देहाती ही रहेगा। 1000 एकड़ जमीन अगर है, अगर उसके पास इल्म नहीं है, वह है काश्तकार है, वह खेती बाड़ी करने वाला है, वह हल जोतने वाला चरवाहा है। और अगर कोई हरिजन का बेटा स्कूल का मास्टर बन गया है, नहीं है जमीन मगर वह गवर्नमेंट जॉब में है, वह सर्विसमैन है, वह मास्टर साहब है, मास्टर जी इधर आइए, डॉक्टर साहब इधर आइए। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, तुझको क्या बोला जाएगा, चरवाहा इधर आइए, गाय चराने वाला इधर आइए, बैल गाय दूने वाला इधर आइए, खेती करने वाला इधर आइए। न पहनने का ठिकाना है, न साहब न खाने का ठिकाना है, न अत्र और कस्तूरी लगाने का ठिकाना है। इसलिए कहा गया इल्म ताकत का नाम है। हमने दुनिया को बताया इल्म ताकत है, और हम जमीन के पीछे लग गए, और हम साहब खेती बाड़ी के पीछे लग गए, अब जमीन को बढ़ाने के पीछे लग गए। अपने बेटों को चरवाहा बना दिया, अपने बेटों को फार्मर बना दिया, अपने बेटों को विलेजर बना दिया, अपने बेटे को रस्टिक बना दिया। अमेरिका से पूछे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह क्यों, किसने बनाया, बोलेगा इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। चाइना जापान 500 साल पहले बुद्धिस्टों का छोटा सा मुल्क था, लेकिन आज चाइना का माल अमेरिका की मंडी में, चाइना का माल सऊदी अरब में, चाइना का माल हिंदुस्तान की हर मंडी में। चाइना चाइना चाइना, वो साहब वहां से हुआंग सिटी से, वहां से कोरोना में कीड़ा भी देता है, और उसके माल में कोई कमी नहीं आ रही है। यहां तक कि सऊदी अरब में अरफात की छतरी मेड इन चाइना, यहां तक कि लाठी मेड इन चाइना, सारी चीजें मेड इन चाइना की। उससे पूछा जाए किसने ताकतवर बनाया, इससे पहले 500 साल पहले यहाँ के लोग गरीब थे, ताने ताने को तरस रहे थे, और आज दुनिया का मालदार तरीन मुल्क, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। जवाब मिलेगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जापान पे अमेरिका ने एटम बम गिराया, हिरोशिमा तबाह हो गया, नागासाकी तबाह हो गया, या दोनों महानगर राजधानी जैसे शहर को अमेरिका ने तबाह किया। जापान ने घुटने टेका, हार तस्लीम कर ली, उसके बाद यू टर्न लिया, कसम खा लिया अब मैं जंग नहीं करूंगा, जंग में नहीं कूदूंगा, बच्चे बच्चे को पढ़ाऊंगा, हर घर स्कूल में बदल जाएगा, हर घर फैक्ट्री में बदलेगा। उन्होंने कहा अमेरिका तू ही बड़ा रहा, तू तेरी बड़ाई मैंने मान लिया, तू बड़ा है। और फिर उसके बाद यार यू टर्न लेके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, हर घर में फैक्ट्री। आज जापान का माल अमेरिका की मंडियों में सबसे ज्यादा कीमती और मजबूत माल माना जाता है। जापान के यहां पूरी दुनिया की करेंसी जाती है, वो सबसे मालदार मुल्क बन गया। किसने मुल्क मालदार बनाया, जिस पर 70 साल पहले जिस शहर को जला दिया गया हो, आज वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, मालदार शहर कैसे बना? जवाब मिलेगा नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म ताकत का नाम है, शिक्षा शक्ति
तरक्की का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 300 साल पहले न जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, न दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, न बंबई यूनिवर्सिटी थी। ये सारी यूनिवर्सिटी 300 साल के अंदर की कहानी है। 300 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, न मेडिकल कॉलेज था, न ITI कॉलेज था। ये सब 300 साल के अंदर, 100 साल के अंदर की सारी कहानियां हैं। हिंदुस्तान किसों पटो गरीबों का मुल्क माना जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान का इंजीनियर गल्फ में, हिंदुस्तान का इंजीनियर अमेरिका में, हिंदुस्तान का इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में राज कर रहा है। यहाँ के लोग मेहनती होते हैं। जैसे लोग कहते हैं आजकल हिंदुस्तान में जितने भी DM बन रहे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे बिहार के होते हैं। बिहार के बच्चे, किसी ने बोला बरेली का DIG बिहार का, वहां का DM बिहार का। आखिर क्यों? मैंने कहा हाँ, बिहार में थोड़ी गुर्बत है। वहां के बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, पसीना बहा के पढ़ते हैं, 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चल के पढ़ते हैं। जहां मेहनत होगी वहीं इल्म आएगा। आप भी मेहनत करें, आपके बच्चे IAS बनेंगे तो हिंदुस्तान आज IAS का मुल्क है, ITI डिग्री होल्डर का मुल्क है, इंजीनियर का मुल्क है। 300 साल पहले कुछ नहीं था। जहां दौलत नहीं रहती वहां मेहनत होती है। सऊदी अरब के लोग, वहां पेट्रोल का चश्मा निकला है, वहां डीजल का चश्मा निकला है। वह चपरासी से लेकर के इंजीनियर तक सारे लोग हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। और जो बड़ा इंजीनियर है वो अमेरिका का, कुआं उनका है, कब्जा अमेरिका का है, चश्मा उनका है, कब्जा हिंदुस्तान पाकिस्तान के इंजीनियर का है। क्योंकि जहां दौलतों का भंडार निकलता है वहां लोग कामचोर हो जाते हैं, अय्याश हो जाते हैं। उसे सोना है, खाना है, गाड़ी चलाना है। सारे हिंदुस्तानी वहां दौड़ रहे हैं। कार चलाएं, कार पोछें, झाड़ू लगाएं, सब्जी बाजार से लाएं, खाना बना के दें, बेटी को स्कूल पहुंचाएं, बीवी को स्कूल पहुंचाएं, और इनको फैक्ट्री पहुंचाएं। ये सारे लोग ये रहे। बावर्ची यहाँ का रहे। ये हिंदी मिस्कीन वहां कमाता 1000 रियाल और हिंदुस्तान हो जाते हैं इसके 40,000 रुपए। ये मस्त रहता है। वहां के लोग बोलते हैं 40,000 दे तो दिया तुम्हारा, मगर मैं तो बादशाह बन के हूं। अब वह लोग गाड़ी तक नहीं चला सकते, गाड़ी के ड्राइवर बनते हैं वह लोग, मगर फैक्ट्री नहीं चला सकते। जहां गुर्बत होती है वहां मेहनत करते हैं। जहां माल का भंडार आ जाता है लोग कमजोर बन जाते हैं। आज हिंदुस्तानी वहां के मुकाबले में गरीब है, इसीलिए मेहनती है। इनकी पूछ अमेरिका में है, यहाँ के इंजीनियर की पूछ गल्फ में है। तो सुनिए गौर से, हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान इंजीनियर का मुल्क कहलाता है। किसने इसे ताकतवर बनाया? मेरे पास इल्म है, मैं ऑस्ट्रेलिया में कमाता हूँ, वहां से वहां कमा के लाता हूँ, तब शानदार घर बनाता हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मैं गल्फ नहीं जाता, पैसे नहीं कमाता, तो मेरी कार कहां से आती, मेरा घर कहां से आता, मेरी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कहां से बनती, बड़े बड़े मॉल कहां से बनते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल, जिस मॉल का मालिक केरला का है, जिन्होंने कतर में, दुबई में, अम्मान में, उन सारे गल्फ कंट्रीज में उन्होंने अपना मॉल का एक ब्रांच खोला है। उसी के एक ब्रांच यहाँ है। कई हजार करोड़ रुपए से उन्होंने जो मॉल बनाया है, ये मजदूर बन के नहीं जाता, वहां मेहनत नहीं करता, उन्होंने अपने आप को मजबूत नहीं करता। तो हिंदुस्तान में लुलु जैसा मॉल हिंदुस्तानियों को कैसे मिलता? मेहनत शर्त है, लगन शर्त है, जुनून की हद तक पढ़ना लिखना और अपना एक एम बना के उस एम के हुसूल के लिए मेहनतें करना शर्त है। कमजोर आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ना अच्छा खतीब बनेगा, ना अच्छा मुदर्रिस बनेगा, ना अच्छा इमाम बनेगा। चलो नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो मोबाइल की दुकान कर लेंगे। चलो आलिम बन गए, नौकरी मिल गई, नहीं मिली तो मुअज्जिन बन जाएंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे। वह कभी भी एक अच्छा आलिम नहीं बन पाएगा। अच्छा आलिम बनने के लिए जुनून चाहिए। अच्छा आलिम बनने के लिए तालिब इल्मी के जमाने में फिक्र ना करे कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं कल नौकरी मिलेगी कि ना मिलेगी। वो आज अपना मनसब मकसद बना ले, आज का सबक याद करके सुनाना है। कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो फिर नौकरी के बारे में क्या सोचना। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलती है। इसीलिए चलो कौन मेहनत से सबक याद करेगा, ठीक है, पगड़ी लपेट लेंगे, जाके कोई काम कर लेंगे, दिल्ली में फैक्ट्री में रह जाएंगे। तो फैक्ट्री में रह जाने की सोच बनाने वाला वह कैसे कामयाब मुदर्रिस होगा, वह कैसे बुखारी पढ़ाएगा, वह कैसे मुल्ला हसन पढ़ाएगा, वह कैसे शजामी पढ़ाएगा। ये नहीं पढ़ाएगा वो जो तालिब इल्मी के जमाने में 12 घंटे स्टडी करेगा, क्लास में कभी नागा नहीं करेगा, अपना चैप्टर कभी वो सबक याद किए बगैर नहीं रहेगा, खारजी किताबों को पढ़ेगा। नौकरी की परवाह नहीं, आज मुझको सबक याद करके सुनाना है, मुझे अच्छा मुदर्रिस बनना है, अच्छा मुफस्सिर बनना है, अच्छा खतीब बनना है, मुझको नौकरी IAS ऑफिसर बनना है, मुझको इंजीनियर बनना
बनना है, उसके लिए बनाना बना ना बना तो ये काम कर लेंगे। ये काम चोर कभी बड़ा मनसब को नहीं पहुंच पाएगा। जुनून की हद तक, चाहे तो इंजीनियर बनो या इसी इंजीनियर की तैयारी में मर जाओ, चाहे मैं आईएएस ऑफिसर बनो या तैयारी करते करते मर जाओ, ये जुनून जहां होगा आईएएस बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, अच्छा डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही जुनून हमें सरकारे दो जहां की मुकद्दस जिंदगी से मिल रहा है। हुजूर के सामने आया था, इस्लाम की तबलीग छोड़ दे, मक्के का सरदार आपको हम मान लेते हैं। इस्लाम की तबलीग छोड़ दे, आपको खूबसूरत जिस बेटी से निकाह करना चाहे मक्का की हसीन तरीन खातून आपके निकाह में डाल देंगे। अगर आपको सोने चांदी के ढेर का शौक है, हम सारे मक्का के कबीले वाले सोने चांदी का ढेर आपके पांव में लगा देते हैं। अगर आप पर कोई जादू टोने का असर है, दुनिया का बड़ा से बड़ा आमिल तलाश करके मैं आपके इलाज के लिए मैं प्रयास करूंगा। आप हमारे बुतों को गाली देना छोड़ दें, इस्लाम की तबलीग छोड़ दें। सरकारे दो जहां ने क्या कहा था? चाचा जान, आप इनकी बातें सुन के नर्वस हो गए, कह दें इनसे या दाहिने हाथ में सूरज बाएं हाथ में चांद ला के दे दे और कहें कि इस्लाम की तबलीग से रुक जाइए। ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा या इसी तबलीग की राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। यही वह जुमला था मुस्तफा का। इस्लाम घर घर पहुंच के रहेगा, हर मुल्क में जाके रहेगा। हुजूर ने गालियां सुनी, हुजूर ने पत्थरों की मार सही, हुजूर की पीठ अक्तस पर ऊंट की उजली डाली गई, सरकारे दो जहां के कत्ल का प्लान बनाया गया, हुजूर खुद पर मक्का की जमीन तंग कर दी गई, सरकार मक्का छोड़ के मदीना आ गए, मगर एक इंच इस्लाम की तबलीग से पीछे नहीं हटे। आप हिजरत करके वतन छोड़ दिया, आपने मार खा ली, आप अपना वतन छोड़ के मदीना आ गए, मैदान बद्र में गए, मैदान ओहद में गए, सब कुछ सहा, एक इंच इस्लाम की तबलीग से बैक नहीं हुए तो अल्लाह ने कामयाबी ऐसी दे दी कि ऊंट की उजली डालने वाला गुलाम बन के खड़ा है, कत्ल का प्लान बनाने वाला नौकर बन के खड़ा है, हर घर में इस्लाम पहुंच गया। मक्का के सारे दुश्मन कलमा पढ़ के गुलाम बन के हाजिर है। अरब पे अजम पे मुस्तफा का कब्जा, यमन पे रूम पे मुस्तफा का कब्जा, ईरान पे स्पेन पे मुस्तफा के गुलाम का कब्जा। हुजूर अकेले थे मोहम्मद अरबी, लेकिन आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद कमर, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अकेला था। आज 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है जो मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटाने को तैयार है। यह इस बात की दलील है कि मुस्तफा के नाम का गिराफ कभी नीचा नहीं हुआ बल्कि हमेशा बढ़ता चला गया और कभी नीचा नहीं होगा। एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिनहा सवाल है और यह क़यामत तक होता रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आज 200 करोड़ है, तुम घबराओ मत। ना हिंदुस्तान का कोई लुच्चा मुस्तफा का नाम घटा पाएगा, ना यहाँ का कोई बंदर मुस्तफा का नाम घटा पाएगा, ना अमेरिका का कोई जालिम हुजूर की अजमत को घटा पाएगा। अल्लाह ने नबी का जिक्र बुलंद किया है, अभी सब्र कर, तू भी नबी के तरीके पे अमल कर, इस्लाम का जुनून बसा ले। या तो मैं सजदा करूंगा या फिर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। सजदा करूंगा, इल्म हासिल करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, इस्लाम के लिए जीऊंगा, मजहब के लिए मरूंगा। ये जुनून पैदा कर ले तो फिर ये तुम्हें काट नहीं पाएंगे, भगा नहीं पाएंगे। आज 200 करोड़ है, अगर तुमने सब्र किया, नबी की गुलामी की, तो आने वाले 50 साल के बाद 500 करोड़ लोग होंगे जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। हुजूर की जिंदगी हमारे लिए मीनारे नूर है, हमारे लिए लाइट का मजमुआ है। आप भी अपनी जिंदगी में जब भी बिजनेस करें, जब भी बच्चे हमारे पढ़े लिखें, यह न बोले कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है या आईएएस नहीं बना जाएगा, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है। अब्बा यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, बेटे को 2 तमाचा मारे। बंदर, तुमको किसने बोला कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है? हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है, सिखों का भी मुल्क है, जो लोग हिंदुस्तानी हैं सबका मुल्क है। ये तुम नर्वस कैसे हो गए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है? आबादी उनकी ज्यादा है मगर तुम्हारी भी कुर्बानियां हैं, तुम भी यहाँ रहते हो, तुम्हारे बाप दादा 1200 साल से यहाँ रहते हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान को सजाने संवारने में 1000 साल तक शासन करके हिंदुस्तान को मुहस्सब बनाने में, हिंदुस्तान को डिसिप्लिन बनाने में
हमारे आबा अजदाद का रोल रहा है। अगर यकीन नहीं आए तो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आता है, वह कोई दूसरा घर देखने नहीं जाता है, वह ताजमहल देखने जाता है। दुनिया का अजूबा, किस कदर नक्काशी है, कौन आर्किटेक्ट था, कौन इसका इंजीनियर था, किसने नक्काशी की। उस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ताजमहल का इंजीनियर कहां से आया। अमेरिका का प्रेसिडेंट शौचालय देखने नहीं जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट वह किचन देखने नहीं जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट वह रसोई गैस देखने नहीं जाता है। वहां का प्रेसिडेंट ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है, आगरा का किला देखने आता है। ये आगरा का किला किसकी यादगार, ताजमहल किसकी यादगार, कुतुब मीनार किसकी यादगार, ये साहब तो ये लाल किला किसकी यादगार, जामा मस्जिद किसकी यादगार। इंजीनियर कौन था, इसी मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर था जो लाल किला का नक्शा दिया, जो ताजमहल का नक्शा दिया, जो कुतुब मीनार का नक्शा दिया, जो जामा मस्जिद दिल्ली का नक्शा दिया। पहले कोई कॉलेज ही नहीं था तो इंजीनियर कहां से आता। यही वह मदरसा था जो कुतुब भी पैदा करता था और ताजमहल का इंजीनियर भी पैदा करता था, जो जामा मस्जिद दिल्ली का इंजीनियर पैदा करता था। ये रोशन तारीख इसकी रही है। अपने बच्चों को बताते हैं कि कभी इस तरह के जुमले मत बोलना। हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है, उसका भी है, मेरा भी है, जो भी हिंदुस्तानी है सबका है। मैं तो अक्सर कहता हूं ये नेता से ज्यादा देशभक्त हमारे आलिम, हमारे मौलाना है। ये नेताजी अमेरिका से घूम के आते हैं तो अमेरिका की तारीफ करते हैं, क्या वहां की बिल्डिंग, क्या वहां का मॉल, क्या वहां का व्हाइट हाउस, क्या वहां की सड़कें। मगर हम जब अमेरिका से घूम के आते हैं तो क्या बोलते हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां है, हिंदुस्तान की सड़ी हुई सड़कें हैं। अमेरिका से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, चाइना से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, जापान से बेहतर हिंदुस्तान हमारा। ये नेता जब आता है घूमकर मलेशिया, सिंगापुर से, बोलता है क्या वहां रेलवे स्टेशन है, वहां स्टेशन पे कालीन बिछे है। मैं क्या बोलता हूं, कालीन बिछे हो, उनके पास पैसा है, उनकी आबादी छोटी है, उनका मुल्क छोटा है, पैसे की फरावानी है, स्टेशन पे कालीन बिछा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। मगर मेरे मुल्क की सड़ी हुई सड़कें वहां के कालीन से बेहतर है, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, जर्रे जर्रे से प्यार है। मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहां तक कि पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, यह गुलशता हमारा। अभी भी तुम बोलेगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, नहीं बोलने का। तुम यहां मुकाबला सख्त है, मुकाबला जब सख्त हो मेहनत बढ़ा दे, ताकत बढ़ा दे, एनर्जी बढ़ा दे। नहीं तुमने देखा इसी 10 साल के अंदर में कश्मीर का शाह फैसल IAS में टॉप किया। नहीं देखा वो ब्राह्मण का बेटा है, राजपूत का बेटा है, कि हरिजन का बेटा है, किसी मुसलमान फैमिली में पैदा होने वाला है। अगर यहां मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती तो शाह फैसल कैसे IAS में टॉप करता। इस साल 10-40 बच्चे मुसलमानों के IAS बने। मौलाना शाहिद मिसबाही, तुम खाएगा पिएगा तो कैसे DM बनेगा। मौलाना शाहिद मिसबाही अशरफिया में पढ़ा, फिर वहां से निकल के दिल्ली गया, कोचिंग सेंटर में तैयारी की, कॉलेज से ग्रेजुएशन उन्होंने किया, IAS में बैठा, उन्होंने कामयाबी हासिल की और IAS का जो हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन है उसको निकाला, दिमाग जलाया, 15-15 घंटे स्टडी की उन्होंने, मदरसे के जमाने से लेकर के IAS की तैयारी तक। आज वह बिहार के समस्तीपुर में कमिश्नर बना हुआ है। यानी मदरसे का तालिब इल्म, वो मेहनत किया, दिमाग जलाया, नहीं देखा सर पे कैसी टोपी है, नहीं देखा पांव में कैसी चप्पल है, नहीं देखा बदन पे कैसा कपड़ा है। पढ़ने के जमाने में नहीं देखा जाता है, पढ़ने के जमाने में टोपी कैसी है, चप्पल कैसी है, घड़ी कैसी है, कपड़ा कैसा है, उसमें परेश है कि नहीं है, उस दाल पतली है, रोटी मोटी है, चावल मोटा है, नहीं, बल्कि एक आदमी मजनू की तरह, चावल मिले तो खा ले, सूखी रोटी मिले तो खा ले, पतली दाल मिले तो खा ले, चप्पल जैसी मिले तो पहन ले, जहां पैसा मिले कुरान खानी में उससे किताब खरीद ले, सिलेबस की 5 किताबें, खारजी 50 किताब खरीद ले, तब अरबी मजबूत होगी, तब उर्दू मजबूत होगी, तब अंग्रेजी मजबूत होगी, तब जीके मजबूत होगा। ये सिलेबस की जो 5 किताबें हैं, तुमने पढ़ लिया, मिजान पढ़ लिया, नहमीर तुमने पढ़ ली, तुमने पढ़ लिया, तुमने साहब अरबिया तुमने पढ़ लिया, इससे क्या मिलेगा।
इससे पढ़ ग्रामर मजबूत होगा। और खारजी किताब पढ़, इस्लाम की बुनियादी तारीख पढ़, सीरत का मुताला कर और खारजी किताबों का मुताला कर। एक सब्जेक्ट में 25 किताबें पढ़, तब जबान मजबूत होगी। या 20 साल पढ़ने के बाद एक जुमला लोग अरबी नहीं बोल पाते हैं, एक जुमला उर्दू नहीं लिख पाते हैं, उर्दू का इमला दुरुस्त नहीं है, बन गए मुफ्ती साहब, अब दारुल इफ्ता में बैठे हैं, बच्चों की तरह उर्दू लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि तालिब इल्मी के जमाने में मेहनत नहीं की गई, प्रैक्टिस नहीं की गई। 5 किताबों के लिए 25 किताब पढ़। ताजुश शरिया के बारे में आया है, ताजुश शरिया अपने घर से निकल के मस्जिद जाते थे तो हाथ में किताब होती थी, जमात में ताखीर हुई किताब पढ़ना शुरू कर देते थे, कभी कभी रास्ता चलते किताब पढ़ते थे। 3 साल तक वो अलजामतुल अज़हर मिस्र में पढ़े। दरियाए नील तारीखी नदी है, जैसे हिंदुस्तान में गंगा जमुना कावेरी और कावेरी कृष्णा नदी है, उसी दरियाए नील इस्लामी तारीख की जबरदस्त नदी। उस नदी के किनारे है मदरसा, पर कभी नदी देखने नहीं गए। दूसरे बच्चे सबसे पहले कोहे तूर जाते हैं, इमाम शाफी के मजार पे जाते हैं, दरियाए नील देखने जाते हैं। ताजुश शरिया 3 साल में सिर्फ किताब को देखा, हॉस्टल दर क्लासरूम, हॉस्टल दर सगा, और नजर सिर्फ किताब पे है। तब न एक हिंदुस्तानी अरब अजम का जो केंद्र है काहिरा में अलजामतुल अज़हर, जहां कई लाख बच्चे अरब के और अजम के पढ़ते हैं, एक अजमी अरब के बच्चों में मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया। नहीं देखा नील, सिर्फ किताब देखा, लाखों बच्चों में मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया। इसका मतलब है कि जब लड़ाई मुकाबला सख्त हो, मेहनत बढ़ा दे। हिंदुस्तान में तुमको नौकरी नहीं मिलती है, तुम जरूरत बन जा, बैंक की जरूरत बन जा, तू डिस्ट्रिक्ट की जरूरत बन जा, तू ब्लॉक की जरूरत बन जा, इस कदर मैथमेटिक्स का माहिर बन जा कि उसका जोकर को अगर वो रख लेगा बैंक तबाह हो जाएगा। उसको चाह ना चाह करके भी मुसलमानों के बच्चों को रखे, ये अगरचे मुसलमान है, नहीं दिल चाहता है रखना, मन का मैथमेटिक्स बोलता है कि बैंक को चलाने के लिए इनको रखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए इनको रखना पड़ेगा। इसलिए काबिलियत पैदा कर, एबिलिटी पैदा कर, अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए मत बोल गैरों का मुल्क है नौकरी नहीं मिलती। मिलती है, हर साल 40 बच्चे तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, हर साल तुम्हारे हजारों बच्चे दूसरे बैंक में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं। कैसे नहीं नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलती है, वो हजार नहीं चाहते हैं फिर भी नौकरी मिलेगी। मेहनत कर, ये दुनिया मेहनत की जगह है, संघर्ष की जगह है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे वो कभी भी नहीं कतराएंगे। डिक्शनरी ऑफ जुनून यानी अंग्रेजी सीखना है, 1 साल के अंदर अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। उसके लिए जुनून चढ़ा ले कि मुझको अंग्रेजी बोल के रहना है, सीख के रहना है, अंग्रेजी के बगैर कोई बात ना करे। क्या है मामूलात जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, माँ बीमार पड़ गई है, मुझको घर जाना है, मैं बाजार जा रहा हूँ, यही सब तो है। अगर आदमी उसी को अरबी में बोले, उसी को अंग्रेजी में बोले, इससे हट के कौन जुमला आएगा? खाना खाना है, नहाना धोना है, सोना जागना है, किताब पढ़ना है, मदरसा जाना है, बाप ने कहा है, माँ कही है, हमें बाजार जाना है, सामान खरीद के लाना है, सामने क्या सेब है, संतरा है, चावल है, रोटी है, आम है, लेमू है, इस जो इस्तेमाल की चीजें हैं उस सब पर गहरी नजर रख और फाइनल तौर पर एक लिस्ट तैयार कर ले। देख 1 साल के अंदर में अंग्रेजी भी आ जाएगी, अरबी भी आ जाएगी। स्कूल के बच्चों को वहां की मैम कहती है हिंदी बोली स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए ताकि बच्चे जो नहीं जानते हैं वो मेहनत करके, दूसरों से पूछ करके, दूसरों से सुन करके वो जान जाए। यहाँ मेहनत ही नहीं है, नाकारा किस्म के हाफिज निकलते हैं। 10 साल मेहनत करना और 10 साल दौड़ करना और फिर मेहराब में खड़ा होना, आगे पीछे करना, पीछे के सारे नमाजियों का दिमाग खराब हो जाता है। क्या करता है साल भर? जिंदगी का मामूल बना ले कि रोजाना 5 पारे मुझको पढ़ना है, उसके बाद ही चाय पीनी है, उसके बाद ही पानी पेट में डालना है। अगर ये मामूल रहा तो रमजान में डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा, मुक्तदी से डर नहीं रहेगा, वहां रात भर जाग के कुरान नहीं पढ़ना पड़ेगा, रमजान में बिंदास होकर रहेगा, मेहराब में जबरदस्त कुरान सुनाएगा। रोजाना 5 पारे, अगर मुसन्निफ बननी है रोजाना तुम कम से कम 50 पेज को पढ़ना है और रोजाना 15 पेज लिखना है। अच्छा मुदर्रिस, अच्छा मुदर्रिस, अच्छा मुसन्निफ, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा इमाम बन जाए। लोग कहते हैं हमारे पास मुक्तदी नहीं आते, जब जुमा का खिताब होता है लोग नहीं रहते, अरबी का खुतबा बताओ तब मस्जिद भर जाती है, लोग तकरीर नहीं सुनते, कैसे सुनेंगे? मोबाइल चलाएंगे आप और एक करामत बयान कर देंगे, लोग बोलेंगे वही बात जो पहले बोला वही बोलेगा। रोजाना कुरान पाक पढ़िए, मुस्तफा की हदीस पढ़िए, हर जुमा के दिन 3 आयत कुरान से, 3 हदीस के भंडार से और खूब जोरदार ढंग से आप बयान करें। 5
मोहल्ले के लोग अगर नहीं आ जाए, जुमा की अजान से पहले लोग वहां भर जाएंगे। अगर तकरीर सुननी है तो उस मस्जिद में चल जहां मेहनत से खिताब होता है, जहां मालूमात का खजाना मिलता है, जहां हर जुमा के दिन अलग अलग आयतों, अलग अलग अहादीस को सुनने का मौका मिलता है। अच्छा कामयाब इमाम वह होगा जो किताब पे नजर रखेगा। अच्छा कामयाब मुदर्रिस वह होगा जो किताब पे नजर रखेगा। कामयाब मुसन्निफ वह होगा जो तालिब इल्मी के जमाने की कदर करेगा। इसीलिए बड़ा से बड़ा काम करने के लिए जुनून चाहिए, डिक्शनरी ऑफ जुनून चाहिए, लगनशीलता चाहिए, सेंटिमेंटल जुनून चाहिए। उसके बगैर कमजोर और पौधा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। कमजोर मुसलमान ना दुनिया का है ना आखिरत का है। मौका मिल गया नमाज पढ़ लिया, मौका मिल गया स्कूल चला गया, मौका मिल गया खा पी लिया, मौका मिल गया 10-12 घंटे सोता रहा। इस तरह का कोई मुसलमान ना दुनिया का अच्छा कामयाब इंसान बन पाएगा, ना जन्नत ही मिल पाएगी। जन्नत जाने के लिए फजर में उठना पड़ेगा, जोहर में जाना पड़ेगा, असर में जाना होगा, मगरिब में जाना होगा, ईशा में जाना होगा। 8 घंटे सो के सबसे पहले दुकान और खेत नहीं, सबसे पहले मस्जिद जाना होगा। 11 महीने खाए पिए, 1 महीने में 15-15, 16-16 घंटे भूखा रहना होगा। अल्लाह के कहने से दाना छोड़ना होगा, अल्लाह के कहने से पानी छोड़ना होगा। इलाही तू मुझे रोजी देता है, मैं तेरी दी हुई रोजी खाता हूँ। रमजान का महीना आ गया, अल्लाह चाहता है कम से कम 15 घंटे 12 घंटे मेरे कहने से पानी को मत पी, मेरे कहने से दाना मत खा, मेरे कहने से अपनी बीवी के करीब मत जा, सोहबत मत कर। दाना हराम कर लिया अल्लाह के लिए, पानी हराम कर लिया अल्लाह के लिए। यानी 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो पानी हलाल था मैं अल्लाह के कहने से हराम कर लिया, दाना हलाल था अल्लाह के कहने से हराम कर लिया, बीवी हलाल थी अल्लाह के कहने से हराम कर लिया। तो 15-15 घंटे अल्लाह दाना पानी को छोड़वा के हमें मश्क करवाता है कि 1 महीना मेरे लिए तो दाना पानी बीवी से 15-16 घंटे 12 घंटे बच जा। अगर तू आज बच गया, जो हलाल था अल्लाह के कहने से हराम बना लिया है, तो ये रोजा तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग देगा। जिस रब के कहने से दाना छोड़ा है उसी रब के कहने से झूठ छोड़ दे, उसी रब के कहने से सूद छोड़ दे, उसी रब के कहने से गीबत छोड़ दे, उसी रब के कहने से शराब छोड़ दे। यानी रमजान का महीना प्योरिटी की ट्रेनिंग का महीना है, रमजान का महीना नफ्स पे सेल्फ कंट्रोल का महीना है, रमजान का महीना हमें दाना पानी छोड़वा के गुनाह छोड़ने की मश्क करवाने वाला महीना है। इसलिए बज़ाहिर दाना पानी छोड़ना है और हकीकत में गुनाहों के छोड़वाने की ट्रेनिंग का महीना है। हमें ज़कात निकालने का पैगाम इस्लाम ने दिया ताकि माल हाथ में रहे, दिल में नहीं रहे। जहां माल दिल में चला जाता है वह दिल नापाक हो जाता है, वह दिल गंदा हो जाता है, वह दिल काला हो जाता है। ना वह खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। वो महाकंजूस, वो जिस मोहल्ले में रहता है समाज वाले लानत बरसाते हैं। यह दौलत जमा करके क्या करेगा, ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है, सिर्फ पैसा देख देख के रहता है। वह महाकंजूस मर जाता है, सारी दौलतों पे डोम चमा कब्जा कर लेते हैं। इसलिए इस्लाम चाहता है कि दौलत की मोहब्बत दिल में न रहे, दिल में रहे दौलत देने वाले की मोहब्बत। नजर रिस्क पे नहीं रहे, नजर रज़ाक़ की अता पे रहे। जो हाथ में है उस पे नजर न रहे, जो अल्लाह के खजाने में है उस पे नजर रख। अल्लाह वहां से देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह ने ज़कात का कानून दिया कि 1 लाख रुपए हो 2,500 निकाल दे, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकाल दे, 2.5 लाख निकाल दे अल्लाह के नाम पे। जिस रब ने 1 करोड़ दिए हैं उसके लिए 2.5 लाख निकालना कोई भारी बात नहीं है। जिस अल्लाह ने हमें 1000 कुंटल मक्का दिया है उसका उश्र या निस्फ उश्र निकालना कोई भारी बात नहीं है। माल जब निकालेगा तो दिल भी उजला, चेहरा भी उजला, माल पाकीज़ा, अल्लाह वहां से और ज्यादा माल देगा जहां से तू सोच नहीं पाएगा। तो दौलतमंद बनने का शानदार तरीका है ज़कात निकालना, खैरात करना, ताकि माल भी पाक रहे, दिल भी पाक रहे। यह रोजा ताकि दिल पाक रहे, सोच पाक रहे, किरदार पाक रहे। यह 5 वक्त की नमाज है ताकि तुम वक्त के पाबंद रहो, तुम्हें सेहत भी मिले। आज अमेरिका का दानिश्वर कहता है मुसलमान औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको ब्यूटी पार्लर में 2.5 घंटा देने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वक्त नमाज उस पर फर्ज है, वह पाबंदी से नमाज पढ़ ले और नमाज से पहले वजू कर ले। वजू में फेस वॉश है, 5 बार जो चेहरा धोएगी और जो सजदा करेगी या वजू करे 5 बार और सजदा करे थोड़ा लंबा, इतना लंबा कि यह हार्ट जो ब्लड सप्लाई करता है यह हार्ट ऊपर होता है और यह चेहरा नीचे होता है। दिमाग की सारी रगों में ब्लड पहुंच जाए, चेहरे की सारी रगों में ब्लड पहुंच जाए। 1 करोड़ रुपए का लोशन जो हुस्न नहीं देगा, यह 5 वक्त का वजू, यह लंबा सजदा उसे हुस्न अता कर देगा। अगर सर का दर्द है लंबा सजदा कर,
25 बार सुभान रब्बियल आला पढ़, आज के बाद से तजर्बा कर ले। 1 लाख रुपए की दवाई से जो सर का दर्द खत्म ना हुआ हो, वह सिर्फ एक लंबा सजदा तेरे सर के दर्द को खत्म कर देगा। और तो में अक्सर बीमारियां हैं सर के दर्द की, क्योंकि वो उनका कोई मामूल नहीं होता, ना खाने का वक्त है, ना सोने का टाइम है। जब सोना है रात के 3 बजे, जागना है दिन के 11 बजे, नाश्ता खाना है 2 बजे, दोपहर का खाना खाना है शाम के 5 बजे, रात का खाना खाना है रात के 1 बजे। मामूलात जिंदगी उसके चरमराए रहते हैं। इसलिए गैस्ट्रिक की मरीज वो होती है और उसके ऊपर गुस्सा ज्यादा होता है। पेट में दर्द हुआ तो शौहर से कहती है तुम्हारी वजह से दर्द हो गया है। वह पेट जो टखने में दर्द है बोलता शौहर तुम्हारी वजह से टखने में दर्द हो गया है। यानी कुछ भी हो सब मेरी वजह से उनको हुआ है, आप ही ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे टेंशन में ले रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम घर नहीं आते हो, तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गई, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जो रानी बन के जिसके घर में रहती है, जिसकी कमाई पे पर्स है, जिसकी कमाई के साथ फिक्स डिपॉजिट है, जिसकी कमाई के शानदार कीमती कपड़े हैं, सब हमारी कमाई के, उसके बावजूद सारी जंगें उनकी हमसे ही रहती है। सबसे अच्छा है सारी जंग शौहर से है, चूंकि दिमाग का कसूर है या अक्ल का फतूर है, यही वजह है सारी जंग उसी शौहर से जिसकी वजह से वो रानी है। शौहर मर जाए तो वह विधवा हो गई, वह बेवा हो गई, आज वह सुहागन है शौहर की वजह से, मगर उसी शौहर से सबसे ज्यादा लड़ाई है। गैस्ट्रिक की बीमारी होगी टाइम पे खा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टखने में दर्द है टाइम पे ना सोने पड़ने की वजह से, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब यह शौहर है मुस्कुराता रहता है, इसका सीना ही इतना चौड़ा है कि उनका सारा दर्द समा जाता है, सारी जिद समा जाती है, उनका सारा टेढ़ापन समा जाता है। अगर ये भी गुस्से में आ जाए तो फिर हर घर तबाह हो जाए, तलाक हो जाए, मार धाड़ हो जाए, लत्तम चुत्तम का माहौल हो जाए। मगर हुजूर ने कहा है यह टेढ़ी पसलियां से पैदा हुई है, इसलिए इसमें जिद है, इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। इसलिए कमजोरी है, एक आदत बुरी लगे दूसरी आदत पे नजर रखना ताकि उनकी बुरी आदत पे पर्दा पड़ जाए। यह मुस्तफा का फरमान है जो समाज को चलने से बचा रहा है, जो तलाक से बचा रहा है, तकरार से बचा रहा है। अपने नफ्स की मानेगा तो घर में जलजला आएगा, मुस्तफा की मानेगा तो अमन कायम हो जाएगा, मोहब्बत की फजा हवार हो जाएगी। ये सरकारें दो जहां है, बीच में आ जाते हैं आका का फरमान तो फिर क्या है, अब नफरत की आग बुझ जाती है, मोहब्बत की फजा कायम होती है। मेरी बात बहुत तवील हो गई, बस मैं समेट कर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी जमीन है, हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुछ दिया है। स्कूल कॉलेज वहीं था 300 साल पहले, उस वक्त में हिंदुस्तान का आज इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। क्यों? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, हर घर में इल्म का चिराग जला दे। पहले ब्राह्मण पढ़ता था, हरिजन को पढ़ने नहीं देता था, राजपूत पढ़ता था, दलितों को पढ़ने नहीं देता था, पहले बादशाह पढ़ता था, गरीबों को पढ़ने नहीं देता था। इल्म बादशाहों के घर की जागीर था। सीने पे हाथ रख के बता दे, आज अमेरिका बोलता है इल्म ताकत इल्म रोशनी, चाइना बोलता है इल्म ताकत इल्म रोशनी, इंडिया बोलता है इल्म ताकत इल्म रोशनी, लेकिन 1400 साल पहले रुक कर न कोई कॉलेज, न स्कूल, न उस वक्त कोई दरसगाह, न मिडिल स्कूल, न प्राइमरी स्कूल, न हाई स्कूल, न हायर सेकेंडरी, न इंटर कॉलेज, न डिग्री कॉलेज, न पीजी कॉलेज, कुछ नहीं था। मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, अब अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन। हुजूर ने कहा था इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म से घर रोशन होगा, इल्म तुम्हें ताकतवर बना देगा। इल्म तन्हाई का रफीक है, इल्म दोस्तों की बस्म की जीनत है, दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है, दोस्तों की महफिल का हुस्न है, या इल्म ताकत का नाम है। तो जिसको आज हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप ताकत कहता है, उसको मुस्तफा ने 1400 साल पहले ताकत कहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं आज जो यूनिवर्सिटी की बहार है, आज जो कॉलेज की बहार है, आज जो मदरसों की बहार है, आज जो यूनिवर्सिटीज की बहार है, ये सारी बहारें रहमते दो आलम की आमद के सदके में मिली है। इसलिए हुजूर ने सबसे पहले इल्म को ताकत कहा। अब कयामत तक जो भी नॉलेज को पावर बोलेगा, जबान उसकी होगी और ये नाम मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा।
यही वजह है कि यूरोप का दानिश्वर कहता है he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world। बर्नार्ड शाह इस हिंदुस्तान का नहीं, 7 समंदर पार का दानिश्वर है। जहां से हवाई जहाज आ रहा है, जहां से माइक्रोफोन आ रहे हैं, जहां से हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहां से साइकिल और 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर और ट्रेन आ रही है। कोई हिंदुस्तान का राजपूत या ब्राह्मण नहीं बनाया हवाई जहाज, वो अमेरिका का यहूदी, वो यूरोप का क्रिश्चियन, वहां का हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बनाया है माइक्रोफोन, या उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। तो वहां के दानिश्वर दिमाग जला जला के दुनिया के फायदे के लिए कोई सामान अता करते हैं, दुनिया वालों को आसाइश का सामान मुहैया करते हैं। वह दिमाग जलाते वो हैं, फायदा उठाते हम हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हमारे घर के चारों तरफ कितने सामान बिखरे हैं। सामने की लाइट हो, सामने का बल्ब हो, सामने की ट्यूबलाइट हो, सामने की एसी हो, सामने का कूलर हो, सामने का फैन हो, सामने का कंप्यूटर हो, सामने का लैपटॉप हो, हाथ का मोबाइल हो, जितनी भी चीजें हैं ये सब किसने दी हैं? वह 7 समंदर पार के दानिश्वरों की मेहनतों का नतीजा है, उसने दिया है। दिमाग जलाया, फायदा हम उठा रहे हैं। दिमाग उसने जलाया, इस माइक्रोफोन से फायदा हम उठा रहे हैं। अमेरिका के 2 भाई ने दिमाग जलाया, हवाई जहाज से करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। तो कित कदर ताकतवर हैं वह लोग कि सामान उनका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, दिमाग जला उनका फायदा मैं उठा रहा हूं। तो हम लोग सिर्फ गीबत करें, हम लोग सिर्फ खींचतान करें, हम लोग सिर्फ टांग खिंचाई करें, हम लोग सिर्फ चुगलखोरी करें, हम लोग सिर्फ दूसरों के मकान को देख के चिढ़े, दूसरों की गाड़ी देख के चिढ़े। हिंदुस्तान का कल्चर बन गया है नेगेटिव सोच, गीबत करना, चुगलखोरी करना, टांग खींचना, दूसरों के घर में आग लगने की तमन्ना करना, दूसरों की बेटी के रिश्ते को तोड़ देना, दूसरों के बेटे की नौकरी खत्म कर देना। यानी इस अच्छाई की कदरदानी नहीं कि ये आदमी तहज्जुद पढ़ता है या इशराक पढ़ता है या दिन की खिदमत करता है, ये मस्जिद में इमामत करके हमारी मस्जिदों को, हमारे मोहल्ले को तबाही से बचाता है, ये बड़ा शरीफ है या नेक है। नहीं नहीं, ये हरामखोर है, वो ज़कात के पैसे से मदद घर बना लिया है, वो रमजान के चंदे से गाड़ी खरीद लिया है, ये हरामखोर है, वो हरामखोर है। बस यही, कोई बेचारा 10 साल पैसा जमा करके हज को जा रहा है तो उसको भी हम नहीं बख्शते हैं। यही कह देते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यह दिखाने के लिए कर रहा है, यह दिखाने के लिए बोल रहा है। सिर्फ निगेटिव सोच, जो मनफी सोच रखेगा वो नहीं बना पाएगा माइक्रोफोन, वो नहीं दे पाएगा हवाई जहाज, वो नहीं दे पाएगा कंप्यूटर, वो नहीं दे पाएगा लैपटॉप, वो नहीं दे पाएगा 4 व्हीलर, वो नहीं दे पाएगा 2 व्हीलर। ये सब अमेरिका के लोगों की मेहनतों का नतीजा है। हाथ में मोबाइल है, गंदी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये मोबाइल बनाकर गरीबों को अरबपति बनाया अमेरिका के दानिश्वरों ने। इसलिए मैं उनसे भी मुखातब हूं और आपसे भी मुखातब हूं जो बहुत बड़बोलेपन से कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी इस्लाम मदरसे के खिलाफ, कभी साहब कुरान के खिलाफ। यही तो है उनके पास, क्या रह गया है? और कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई मैटर तो है नहीं। दुनिया वालों को हवाई जहाज से बेहतर कोई सवारी दे दे, वह दिमाग जलाए दिल्ली में और कोई सवारी दे दे कि अमेरिका वाला बोले कि हिंदुस्तानी दिया है, या इंडिया का फला राजपूत दिया है, या इंडिया का फला ब्राह्मण दिया है, या इंडिया का फला हरिजन दिया है, या इंडिया का फला मुसलमान दिया है। जैसे मैं आज खलीलुल के जलसे में बोल रहा हूं, डेविड हक्स ने माइक्रोफोन दिया, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज दिया, ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर दिया, ऑटो हान ने एटम बम दिया, जेल बेयर्ड ने टेलीविजन दिया। आज हम बोल रहे हैं ना, न्यूटन साइंस का बाप कहलाता है, आइंस्टाइन बिग बैंग की थ्योरी दिया, तो पैदा हुआ वो अमेरिका यूरोप में। उसकी बात हो रही है यहां संभल की जमीन में। जब वो दिया है तब ना मैं इसमें बोल रहा हूं। देने वाला जो डेविड हक्स है उसका तो चर्चा करना होगा। तो हम भी ऐसा कुछ काम कर जाएं कि हमारा चर्चा अमेरिका में हो, हमारा चर्चा यूरोप में हो, हमारा चर्चा वियतनाम में हो, हमारा चर्चा चाइना जापान में हो। इसको गाली से फुर्सत कहां है? इस्लाम के पैगंबर ने ये कर दिया, इस्लाम के पैगंबर ने वो कर दिया। कुरान में लड़ाने की बातें हैं, कुरान में लड़ाने की बातें हैं। लगता है कि सबसे बड़ा स्कॉलर यही आ गया है। कुरान में क्या है उसके लिए अरबी जबान सीखनी पड़ेगी। सिर्फ हिंदी का तर्जमा देखकर नहीं बोलना होगा कि कुरान लड़ाने भिड़ाने की बातें कर रहा है। जहां भी मुश्रिक को पाओ कत्ल कर दो। कुरान पाक की आयत है, वो उलूम फनून का भंडार खजाना है। वहां एक अरबी का एक लफ्ज का मीनिंग कई मीनिंग उसके होते हैं। जिस तरह के सिचुएशन, जिस तरह के एनवायरनमेंट, जिस तरह के हालात, जिस तरह की जगह, जिस तरह का बैकग्राउंड, उसी
उसी तरह का मीनिंग उस पे फिट होता है। वहां सामने जिन लोगों ने मुआहदा किया था उसने मुआहदा तोड़ दिया, उनके बारे में कुरान ने कहा उसको जहां पा उसे मार। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के हिंदू को मार दे, यहाँ के मुश्रिक को मार दे। ये कुरान पाक की आयतों का मुखातब है वो काफिर जिसने मुसलमानों से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुआहदा किया था, उन्होंने अपनी तरफ से मुआहदे को तोड़ दिया, उसके बारे में आया है। ये जनरल उसूल नहीं है। अगर जनरल कानून होता, मेरे पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है उसको सुबह से तलवार से हम काट देते, इसको काट देते। हिंदुस्तान में 1000 साल तक शासन रहा मुसलमानों के पास, इनकी आर्मी थी, इनकी फौज थी, इनके पास तलवार है, जहां पाते मुश्रिकों को सबको काट देते। लेकिन तुमने नहीं देखा जो जिम्मेदार हुकूमत के थे अपने पैसे से उन लोगों ने उनके मंदिरों की, उनकी जायदाद की वो हिफाजत की है, उनकी खिदमत की गई है। टीपू सुल्तान जैसा असर की सुन्नत खैर मौक़िदा पढ़ने वाला, मैदान जंग में नमाज पढ़ने वाला, असर की सुन्नत खैर मौक़िदा को न छोड़ने वाला, मैदान जंग में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला, नमाज पंजगाना कभी दूर दूर तक कभी भी कज़ा नहीं करने वाला, इतना बड़ा जबरदस्त वीर और बहादुर जो मैदान जंग में अंग्रेजों से लड़ता था और रात रात भर कुरान की तिलावत करता था। कावेरी नदी से उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ऐसी मस्जिद में वजू खाना बनाया था जो आज से 200 साल पहले एक तरफ का पानी ठंडा एक तरफ का पानी गर्म आता था। कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि कावेरी का पानी आता था उधर से गर्म और इधर से ठंडा पानी। आज भी उस हौज को आप देख सकते हैं, उसकी लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबें रहती थी। शेर को फाड़ देने वाला वह बहादुर जो नमक रोटी खाता हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, दुर्वेश और फकीर बन के रहता हो, पर ऐसी ताकत थी कि मौका मिले शेर का पंजा फाड़ दे। आज हमारा चेहरा सूख रहा है, बदन हिल रहा है, बाजू में ताकत नहीं है, 5 मिनट बोले तो हलकान हो जाते हैं, आवाज बैठने लगती है, गले में हल्दी चूना लगाना पड़ता है, तो 4 बार पानी पीना पड़ता है। क्यों? हम झूठ बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं। सही बोल के देखें, कुरान बोल के देखें। हमारा नेता वह झूठ बोलता है तो 5 मिनट के बाद 5 बार पानी पीता है, पर आपका मौलवी 5-5 घंटे खिताब करता है, एक बार पानी पीने की नौबत नहीं आती है। नहीं, एक बार भी वो उनकी तरह देख के नहीं बोलता है, उनकी तरह सोच सोच के नहीं बोलता है। यहाँ है कि दिमाग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, जबान कैंची की तरह चल रही है, न थकावट है न प्यास है। ये क्या है? झूठ बोलेगा एनर्जी लॉस होगी, और जो कुरान हदीस बोलेगा बोलता चला जाएगा, एनर्जी मिलती चली जाएगी, ताकत मिलती चली जाएगी। सच बोल के देखें, कुरान पढ़ के देखें, नमाज पढ़ के देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर मस्जिद में आधा 2 घंटा टाइम दे के देखें। सच बोलने वाले को एनर्जी मिलती है, स्पिरिचुअल फोर्स मिलती है। झूठ बोलने वाला वह जवान क्यों ना हो, वह हकलाता रहता है। मैंने हिंदुस्तान के बेशुमार नेताओं को देखा, 48 साल का जवान है, 40 साल का जवान है, हकलाता है, सोचता है क्या बोले क्या नहीं बोले। साहब वो लिख के लेके जाता है, उस पर नजर रहती है, तब वह बोलता है। पर आपका मौलवी है, दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है, जबान कैंची की तरह चल रहा है, न किसी टॉपिक्स पे नजर है, न किसी पॉइंट्स को देखना है, बोलते चले जाना है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस पढ़ेगा, रमजान में एक खत्म कुरान तरावी में पढ़। डॉक्टर लेविल पावल वो कहता है कि द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ये ताकत हासिल करने का जरिया है जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाला सुनने वाला दोनों को ताकत अता करता रहता है। यही वजह है एक खत्म तरावी में करे और साल के 11 महीने तक रूहानी ताकतों से मुसलमान लैस होता चला जाता है। यही वजह है कि कुरान पाक और दीनी गुफ्तगू में ताकत होती है, बल मिलता है। झूठ बोलने वाला, ये झूठ बोलने वाला वो थकता है, झूठ बोलने वाला बीमार होता है। तो मेरी माँ बहन बेटियां पाबंदी से लम्बा सजदा करें, पाबंदी से वजू करें, पाबंदी से नमाज पढ़ें, पाबंदी से अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करें। यह जान ले जिस तरह आम के पेड़ से आम निकलता है, गेहूं के पौधे से गेहूं निकलता है, उसी तरह अच्छी माँ कुतुब जन्म देती है, अच्छी माँ अब्दाल जन्म देती है, अच्छी माँ समाज का एक जबरदस्त रिफॉर्मर जन्म देती है। कुदरत का कानून नहीं देखा, जब माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो सैयदा उम्मुल वरा, अब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा नमक रोटी खाए, हराम को टच न करे, और हलाल को खुद खाए, गरीबों में बांटे, और माँ रात रात भर सजदे में रहे। उसी का बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी, 80 साल के बुढ़ापे में भी सर से दुपट्टा न खिसका, न चेहरे से आंचल खिसका, न
अजनबी मर्दों के सामने उनका सर खुला। शौहर इन जवानी में इंतकाल कर गए थे, बुढ़ापे तक अपने बेटे की तालीम के पीछे एनर्जी झोंक दी और अपने सर से लेके पांव तक अपनी आबरू को बचाया। जब मां ऐसी लाजवाब, तो बेटा चपरासी से लेके दिल्ली के बादशाह को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी बन जाता है। जब मां होने, जब बाप होने उसका रिजल्ट होता है। यहाँ बाप गुटखा खोर है और मां सिनेमा देखने वाली है, गैर मर्दों से बात करने वाली है। उसका बेटा माँ बाप को मारने वाला, समाज की आबरू कटाने वाला, उसका बेटा काफिरा के साथ भागने वाला, उसकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भागने वाली, इसी तरह की नाहंजार औलाद पैदा होगी। उसका जिम्मेदार वह बाप माँ है जो डॉक्टर इंजीनियर की बात तो किया, कुरान हदीस की बात नहीं किया, बुजुर्गान दीन की बात नहीं की, जन्नत और जहन्नम और आखिरत की बात नहीं की। इसलिए हर घर का टॉपिक आखिरत होना चाहिए, हर घर का टॉपिक जन्नत होनी चाहिए, हर घर का टॉपिक हुजूर की सीरत होनी चाहिए। हर बच्चे की गुट्ठी में आखिरत पिला दे, डीएम बनाए, एसपी बनाए, इंजीनियर बनाए, उसके लिए उसकी गुट्ठी में इस्लाम पिला दे। इसलिए खलीलुल उलूम के लोगों ने फैसला कर लिया है कि बच्चे को आलिम बनाने के लिए ये दारुल उलूम अहले सुन्नत है, बच्चियों को इस्लामी मसाज देने के लिए उधर वो खवातीन का मदरसा है, और बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए वो खलीलुल उलूम स्कूल है, ताकि वहां से डॉक्टर बने, यहां से आलिम बने, वहां से आलिमा बने, तो ना हमें दूसरों का मोहताज रहना पड़े। हमारा बच्चा इंजीनियर बने, इस्लाम की तबलीग करे, आईएएस ऑफिसर बने, इस्लाम की तबलीग करे, और मेरी माँ फातिमा ज़हरा की कनीज बने, ताकि मिसले जमीन के आईएएस ऑफिसर भी पैदा करे, कुतुब भी पैदा करे, अवतार भी पैदा करे। जब बाप हो नकी अली खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो हुज्जतुल इस्लाम और माँ हो परहेजगार, तो बेटा इब्राहिम रजा खां पैदा होता है। और जब परदादा हो आला हजरत और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद, और माँ हो जरूरत पड़े तो जेवरात को बंधक रखकर या बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, जब माँ इसी लाजवाब हो, उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद, दुनिया के आलिमों का सरदार ताजुल शरिया अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा दरख्त वैसा फल, इसलिए हर माँ को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे जिए जैसे मर जाएं, जैसे खाएं जैसे पिएं। कौन चलता है इस जमाने में, कौन ऐसा होता है? वह तो देहात की औरतें चलती होंगी, तो शहर की औरतें नहीं चलेंगी। इसीलिए देहात के मुकाबले में शहरों में खतरनाक बीमारियां, खतरनाक बेपर्दगी, खतरनाक बुराइयां, खतरनाक हद तक दुश्मनी, खतरनाक हद तक कत्लो गारत। न शहर बुरा है, न देहात बुरा है, न हिंदुस्तान बुरा है, न पाकिस्तान बुरा है। आदमी के अहवाल बुरे होते हैं, आदमी जगह बदलता है। मैं कहता हूं जगह मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने अहवाल बदल ले, तो जगह बदल के कुछ नहीं मिलेगा। किरदार बदल ले, यही संभल तेरे लिए न्यूयॉर्क बन जाएगा, तेरे लिए वाशिंगटन डीसी बदल जाएगा। तो मेरी माँ बहन जिंदगी में यू टर्न ले ले, वह जान ले कि उन पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए उनका पर्दे में रहना जरूरी है। उन पर ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है। क्यों? उनका पर्दे में रहना जरूरी है। उन पर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। क्यों? उनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना एक नमाज पढ़े तो एक सवाब, जमात से पढ़े तो 27 गुना सवाब, और यह तनहा घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े मस्जिद में, 27 गुना सवाब जो मर्द को मिलेगा, वही सवाब इनको तनहा घर में अकेले पढ़ने की वजह से मिल जाएगा। जो जुमा पढ़ने के बाद हमें मस्जिद में मिलेगा, यह अजर, यह जोहर पढ़ने के बाद घर में रहे, अकेली नमाज पढ़े, जुमा जैसा सवाब इनको मिल जाएगा। मर्द जो मैदान जंग में जिहाद करने जाएगा, वो गर्दन कटा के जो अजर पाएगा, ये अपने बच्चों को दूध पिला के वो अजर पाएंगी, शोहर के कपड़े धो के वो अजर पाएंगी, अपने घर का जन्नती माहौल बना के अजर पाएंगी। वो सोच ले कि जब जुमा के लिए मुझको बाहर नहीं जाना है, ईदैन के लिए नहीं जाना है, जमात के लिए नहीं जाना है, मस्जिद के लिए नहीं जाना है। जबकि हदीस में आया है कि जो हर कदम मस्जिद की तरफ उठता है, हर कदम के बदले में अजर मिलता है, सवाब मिलता है, हर कदम के बदले में नेकी मिलती है, गुनाह मिटते हैं। 500 कदम हुए, अब जोड़ ले कितने कितने गुनाह मिटे, कितनी नेकियां मिली। मगर इनका अपने घर में रहे, ये 500 कदम न चले, वो अपने घर के कोने में नमाज पढ़े, अपने घर के
दालान में नमाज पढ़ें, आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है वह तन्हा पढ़ें। जो अज्र मुझको 1000 कदम मस्जिद जाके पढ़ने से जो अज्र मिलेगा वो अज्र इनके पर्दे में नमाज पढ़ने से उनको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि शरीयत में इनके नफल से ज्यादा इनका पर्दा जरूरी है, इनके जुमा से ज्यादा पर्दा जरूरी है, ईदैन की नमाज से ज्यादा पर्दा जरूरी है। तो जो शरीयत ईदैन और जुमा के लिए इनको मस्जिद जाना जरूरी करार नहीं दिया, उस शरीयत में कहां से आ गया ये अपने घर को छोड़ करके दरगाहों पे हाजिरी दे, ये अपने घर को छोड़कर मज़ारात पे फिरती रहे, ये अपने घर को छोड़कर मार्केटिंग करती रहे, जबकि सामान लाने वाले शौहर मौजूद है उसके बावजूद ये मार्केटिंग करती रहे, काफिरों की निगाहों की जीनत बनी रहे। ऐसा नहीं होगा। जब तेरा कदम घर से बाहर निकलता है शैतान झांक झांक के देखता है। नहीं देखा तुमने आजकल जो औरतें कोचिंग सेंटर पे जा रही हैं उनका किडनैप हो रहा है, फिर 10 गोंडे मिलकर गैंग रेप करते हैं, फिर आखिर में उसे कत्ल कर देते हैं। हिंदुस्तान का मुखिया देख रहा है नारियों को सम्मान में ना दे रहे हैं ना, और बेटियां पढ़ेंगी सब हो रहा है, और रोजाना बेटियां कत्ल हो रही है, रोजाना बेटियों का गैंग रेप हो रहा है। इसके खिलाफ कोई जबरदस्त कदम नहीं उठा रहे हैं। मुखिया जी हैं आप, पार्लियामेंट आपका, असेंबली आपका, मुख्यमंत्री आपके, कचहरी आपकी, कोर्ट आपका, आर्मी आपकी, आप मुखिया है, फिर क्यों रोजाना गैंग रेप हो रहा है, क्यों रोजाना कत्ल हो रहा है, क्यों रोजाना औरतों का किडनैप हो रहा है, औरतें जलील हो रही हैं। अब हम औरतें बचाएंगे, औरतों को सम्मान देंगे, नहीं बचेंगी औरतें। 4 बजे सुबह में 18 साल की जवान औरत चुस्त जीन शर्ट टी शर्ट पहनकर जब वह 18 साल के जवान लड़के के पास कोचिंग सेंटर पे वह ट्यूशन पढ़ने जाएंगी, वहां ना बाप है ना भाई है ना कोई दूसरा अजनबी आदमी है, लोग समझते हैं टीचर है, वह जवान है, ये जवान है, और फिर वह रात सुबह का सवेरा रात का सन्नाटा है। अगर वहां आग लग जाए, इज्जत जलकर राख हो जाए, उसका कसूरवार कौन है? साहिब यह मर्द है वह औरत है, दोनों को एक दूसरे में कशिश रख दी गई है। और फिर हया है, शर्म है, पर्दा है, रुकावट है, रिस्ट्रिक्शन है, घर की 4 दीवारियां हैं ताकि इज्जत बची रहे। न वहां रिस्ट्रिक्शन है, न वहां पर्दा है, न वहां हया है, न अल्लाह का डर है। तो किडनैप तो होगा, गैंगरेप तो होगा, कत्ल तो होगा। अमेरिका के ताकतवर फौज में किडनैप, गैंगरेप और कत्ल, हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क में किडनैपिंग, गैंगरेपिंग और मर्डर ये नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। आदमी की तभी ख्वाहिश है खाना पीना सोना जागना पेशाब पखाना करना, यह नेचुरल सिस्टम है। इसकी मुखालफत जो करेगा वह फितरत से बगावत करेगा। दुनिया में भूचाल पैदा होगा। जो लोग पहाड़ की गुफाओं में बैठकर वह मन को मारते हैं, जहां उनको मौका मिल जाता है वह सारे कपड़े उतार कर नंगा हो जाता है। 1 मिनट में इस्लाम दीन फितरत का नाम है, फितरत से बगावत नहीं करता। इस्लाम सिखाता है तेरे अंदर ख्वाहिश है, अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है, अल्लाह के नाम पे अक़्द कर ले, शादी कर ले। तुम दोनों शादी करेगा, तेरे बच्चे पैदा होंगे। तेरे बाप ने अक़्द किया तब तू पैदा हुआ, तेरे दादा ने अक़्द किया तब तेरा बाप पैदा हुआ। गौसे आजम ने गौसे आजम के बाप ने शादी की तब गौस पैदा हुए, गरीब नवाज के बाप ने शादी की तब गरीब नवाज पैदा हुए। ये नेचुरल सिस्टम है। या दोनों सिर्फ को अल्लाह ने बनाया है, इनका उनके उनमें उनका इनमें दिलचस्पी रख दी गई है। अल्लाह के नाम पे दोनों एक हो जा और जायज तरीके से ख्वाहिशात की तकमील कर। और जहां हराम तरीके कार होगा, हया खत्म, रेस्ट्रिक्शन खत्म, पर्दा खत्म, वहां तो किडनैप होगा। ना फौज रोक पाएगी, ना मुखिया रोक पाएगा, ना कचहरी रोक पाएगी। एक कानून है पर्दा का, एक कानून है हया का। अगर अमेरिका में नाफिज कर दे, आज गैंग रेप रुक जाएगा, आज वहां से ज़िनाकारी रुक जाएगी। इसलिए कि किसी के कानून में वो ताकत नहीं है जो ज़िना रोक दे। वह कानून मुस्तफा है, जहां उसको अपना ले ज़िना बंद होगा, बेहयाया बंद होंगी, किडनैपिंग भी रुकेगा, मर्डर भी रुकेगा, गैंगरेप भी रुक जाएगा। सरकार दो जहां के ज़ाब्ते में जो कुछ है उसको पढ़ने की जरूरत है। मैं अगर नहीं पढ़ूं तो कौन पढ़ेगा? मुसलमान अमल न करे, क्या कोई गैर मुस्लिम अमल करेगा? अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी बहुत फैल गई, मैं समेट कर सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। मदरसे की तारीख कितनी रोशन रही है। हमारे लोग तो आतंकवादी का अड्डा कहते हैं, क्यों? इसलिए कि वह दूर से तासुब का चश्मा लगा के देखते हैं। और हमारे लोग, मगर यूरोप का एक दानिश्वर है जॉन डेविनपोर्ट, वो क्या कहता है? वो कहते इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived
फ्रॉम द अरबियन स्कूल्स। वह 7 समंदर पार का दानिश्वर है, जहां से हवाई जहाज, जहां से माइक्रोफोन, जहां से एटम बम, जहां से हेलीकॉप्टर, जहां से टेलीग्राफी का फन, जहां से सारे 8 मिल रहे हैं। अब वहां का दानिश्वर मदरसे के बारे में क्या बोल रहा है? यहाँ के लुच्चे लफंगे आतंकवादी का अड्डा कहते हैं। और यूरोप का दानिश्वर जो एटम बम हवाई जहाज देता है, वो क्या कह रहा है? वो कहता है ये तमाम साइंसी तरक्कियां जो दुनिया में हो रही है और हुई है, ये सब इल्मे तबइयात, इल्मे कीमिया, इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, इल्मे रियाजी की वजह से हुई है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की वजह से हुई है। और आगे का जुमला सुनिए, वो कहते हैं ये सारे उलूम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, वो कौन 7 समंदर पार का क्रिश्चियन, वो कौन हाई क्वालिटी का पढ़ा लिखा आदमी, यानी जिसकी किताबें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा आला तालीम याफ्ता आदमी, वह सच्चाई का इकरार करते हुए, वह एहसान की कदर करते हुए कहता है कि मदरसे की तारीख कितनी रोशन है। वो कहते हैं कि सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और वो आगे कहते हैं स्पेन में जब मुसलमानों की सल्तनत थी और वहां मदरसों में जब कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा था, उसमें तहकीकी बातें सूरज पर, चांद पर, सितारों पर, सैयारों पर, जमीन पर, आसमान पर, हाथी पर, गाय पर, कीड़े मकोड़े पर, बारिश पर, गर्मी पर, सर्दी पर, दरख्तों पर, झाड़ पर, जानवर पर, पत्थर पर, यानी जो कुछ सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं, यही टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। फिजिक्स इल्म तबइयात यानी सूरज पर, चांद पर, सितारों पर, केमिस्ट्री इल्म कीमिया जिसमें केमिकल चीजों पे, लोहे पे, गैस पे, बिजली पे, इल्म हयातियात बायोलॉजी जिसमें जानवरों पे, जमीन से उगने वाले पेड़ पौधों पे, जिसमें चूंटी पे, मकड़ी पे, हाथी पे, गाय पे, वो तबसरा है। वो कहते हैं कि कुरान पाक जब मकतब में पढ़ाया जा रहा था, यहूद और नसारा के बच्चे भी पढ़ते थे। कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है, जिसका नाम है गाय यानी दकाओ। सबसे दूसरी सूरत का नाम है फील यानी एलिफेंट, हाथी। किसी का नाम है नमल यानी चोटी, किसी का नाम है अनकबूत द स्पाइडर यानी मकड़ी, किसी का नाम है हदीद यानी लोहा, किसी सूरत का नाम है रात यानी बिजली, किसी का नाम है जिलजाल यानी अर्थक्वेक, किसी का नाम है शम्स यानी सूरज, किसी का नाम है कमर यानी चांद, किसी का नाम है नज्म यानी सितारा, किसी का नाम है नहल शायद की मक्की तभी। वो कहते हैं फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़, उसमें जो चैप्टर मौजूद है उन चैप्टरों के नाम पे कुरान की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि जितने उलूम दुनिया में पैदा हुए सब कुरान पाक से निकले हैं। कुरान पाक उलूम का मंबा है, सरचश्मा है, फाउंटेन है। यह एहसान इन मदरसों का है जिसने साइंस का दरवाजा खोलकर दुनिया पे एहसान किया है। नारे तकबीर, may be looked upon as the father of European philosophy। मेरा बच्चा इसे अनाथालय कहता है, मेरा बच्चा इसे यतीम खाना कहता है, मेरा बच्चा कुरान खानी करने वालों की टीम पैदा करने वाला इदारा कहता है, मेरा बच्चा सूरह बकरा पढ़कर भूत भगाने वालों बच्चों को पैदा करने वाला इदारा इसको कहता है। और बात भी कुछ इसी तरह की है। हमने जो मौजूदा मदरसा कायम करके जो लोगों को बता दिया है, मौलाना मौलवी बने, मदरसा खोला, हाथ में रसीद लिए और 5 बार साल में पहुंच गए कि पैसा दीजिए। लोग आलिमों से भाग रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं कि 5 बार वो हम उनके सामने खड़े होते हैं। चंदा फितरा दीजिए, कुर्बानी दीजिए, उशरा दीजिए, ज़कात दीजिए। रमजान में सारे लोग घर में हैं और हम बंबई में मारे मारे फिरते हैं। साहब ईद के दिन सब अपने घर में सेवई खा रहे हैं और हम बोलते हैं फितरा दीजिए, फितरा दीजिए। कुर्बानी के दिन सारे लोग बकरा का गोश्त खा रहे हैं, हम बोलते हैं खाल दीजिए, खाल दीजिए, खाल दीजिए। आलिमों को देखकर वहशत तो हो ही गई है। जो लोग मालदार साहिबे सरवत है वो आलिमों को जलील होने से बचाए। ये अपने लिए मांगे तो जिल्लत है, मगर इनका एहसान है कि अपने सीने पर सब्र का पत्थर रखकर 5 बार हमसे मांग कर हमारी ज़कात, हमारा सदका लेकर ये हमें भी पाक करते हैं और मुस्तफ़ा के मेहमानों को खिलाकर इल्मे दीन को जिंदा रखते हैं। एहसान इनका है। मस्जिद आबाद इनसे है, मदरसा आबाद इनसे है, जलसा आबाद इनसे है।
चंदा ये करे, लाखों का मजमा जमा होकर दीन सिखाया जाए। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस ऑफिसर गांव देहात का जलसा नहीं करवाता, मदरसा नहीं चलाता, मदरसों का ट्रस्टी बनके वहां इंतजाम नहीं करता। उनको अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत कहां है कि जलसा करवाएं। वो अगर उनको मौका मिलता भी है सोशल काम करने का तो वो फुटबॉल का मुकाबला करवाते हैं। कतर वाले को मौका मिला, उन्होंने साफ टूर्नामेंट करवा दिया, अरबों रुपए खर्च करवा दिए। हमारे नेताओं को दिमाग में मन चलता है फुटबॉल का टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट, साहब कव्वाली का मुकाबला, बंबई के किसी एक्टर को बुला करके कोई दूसरा प्रोग्राम। ये आलिम भी है जो आपको कुर्सियां बिछाकर, ट्यूबलाइट जलाकर, स्टेज लगाकर, उलमा को बुलाकर 5 घंटे की जन्नती महफिल कायम करके आपको दीन सीखने का मौका अता कर देते हैं। इसलिए आज अगर मदरसा सलामत है, टोपी सलामत है, इस्लाम सलामत है, चीख पुकार करके अगर हमारी बातों से किसी का सीना हिलता है, पार्लियामेंट हिलता है, असेंबली हिलती है, उनका सीना हिलता है, तो किसी नेताओं की बात से कम हिलता है, उलमा की बात से ज्यादा हिलता है। उन्हें डर न किसी दाढ़ी मुंडे से है, न किसी शराबी से है, न किसी आम दुनियादारों से है, उसे डर इन्हीं दाढ़ी वालों से है, उसे डर इसी पगड़ी वालों से है, उसे डर इसी मदरसे से है। वो जानता है वो कॉलेज के खिलाफ नहीं है, स्कूल के खिलाफ नहीं है, जहां नाचे गाए कूदे, जहां लड़की को लेके भागे, जहां का फारिक कोयला घोटाला करे, यूरिया घोटाला करे, चारा घोटाला करे, ताबूत घोटाला करे। मैं कहता हूं झारखंड का मुख्यमंत्री वो कोयला घोटाला किया, वो मदरसे का पढ़ा था, वो तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा था। मैं कहता हूं बोफोर्स घोटाला वो मदरसे का पढ़ा था, वो तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का पढ़ा था। वो ताबूत घोटाला वो मदरसे का पढ़ा था, स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा था। तो जिस दरसगाहों का पढ़ा लिखा घोटाला करता हो उसके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं। और मदरसे की टूटी चटाई पर कभी पंडित जी अपना जासूस भेजकर दिखवा ले यहाँ क्या तालीम दी जा रही है, तलवार उठा काफिर को मार दे, ये तालीम है? या यहाँ अली बा से लेकर बुखारी शरीफ तक ये तालीम होती है? बेटा झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, तारी पीना हराम, गिबत करना हराम, दूसरों को सताना हराम, माँ बाप को तकलीफ देना हराम, खबरदार भूखा रहना, सूद मत खाना, शराब मत पीना, ज़िना मत करना, औरतों की आबरू की हिफाजत करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, समाज पड़ोसी की कदर करना, मुसाफिर की कदर करना, अपने साथी की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कुत्ता भी प्यासा मिले पानी पिला देना, किसी बिल्ली को भी तकलीफ मत देना, बिला वजह चूटी को पांव से मत मसलना, एक आदमी को बिला कसूर मार दे सारी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ मानवता का पाठ सिखाया जाता है मदरसे में, या इंसान बनाने की फैक्ट्री है, न कि दहशतगर्दी का अड्डा है। अगर तू अपना रिकॉर्ड यहां से करके ले जा, कोई मौलाना नहीं मिलेगा जो बोलता है बच्चों को यहां से फारिग होने के बाद जा हाथ में तलवार उठा और दूसरों की गर्दन मार दे, नहीं मिलेगा, कोई मदरसा नहीं मिलेगा। वो सारे घोटालाबाज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं। ये डॉक्टर बन के आते हैं संभल में, अब उनकी तमन्ना बड़ी है 1 एकड़ जमीन में घर, अब साथ BMW कंपनी की कार, और बेटे को पढ़ाना है अमेरिका में, और रोजाना मरीज आते हैं 10, 20, 50, कहां से खरबों की आमदनी आएगी? वह झूठ का लिबास उतार कर वह दलाली का लिबास पहनता है। नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करना शुरू किया, आने वाले मरीजों को डरा दिया, बच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, पूरी सिजरिंग करवानी पड़ेगी। जेनेरिक दवाइयां लिखकर दवाई की कंपनी से दलाली कमीशन खा रहा है, 10 टेस्ट लिखकर पैथोलॉजी से कमीशन खा रहा है। ये डॉक्टर है कि भेड़िया है? गरीबों की जमीन बेचवाने वाला, उनके सेवरात गिरवी रखवाने वाला, गरीबों को तथा पाने वाला। लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का झूला पुल खोलने वाला चंद सिक्के की खातिर, वह कौन था? इंजीनियर था जो 250 लोगों की जान ले लिया चंद सिक्कों की खातिर, जबकि NOC नहीं मिली थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। यह इंजीनियर ही था, स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ। आजकल पूर्णिया का SP जो करोड़ों रुपए कमाने के जुर्म में वह जेल में बंद है। हाई क्लास का जॉब UPSC पुल कंप्लीट की, वो IPS ऑफिसर है, कई लाख महाना है, इज्जत अलग से है, मगर ज्यादा मालदार बनने की हवस ने उसे घोटाला पास, उसे हरामखोर बना दिया। आए दिन हिंदुस्तान में घोटाले की खबरें आ रही हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ यह इंसान बनाने की फैक्ट्री है। आज जहां भी मदरसे का प्रोडक्शन घट गया है, इमाम मिलना मुश्किल, आलिम मिलना मुश्किल, जन्नती मिलना मुश्किल। इस पैदावार को बढ़ाना होगा। 100 साल पहले मदरसा जवान था तो समाज कुतुब से भरा था, नमाजी से भरा था, शरीफों से भरा था। यह इंसान
इंसान बनाने की फैक्ट्री है जहां पैसा कमाने का कम, आदमी बनने का ज्यादा फॉर्मूला पांव में डाला जाता है। जन्नत जाना है, आखिरत की भलाई तलब करनी है, दूसरों की खिदमत करनी है, भूखा रहना है, नेक बनना है, ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। अगर दुनिया चाहती है कि घोटालेबाजों की तादाद घटे, डकैतों की तादाद घटे, शरीरों की तादाद घटे, माँ बाप के फरमाबरदारों की तादाद बढ़े, तो एक रास्ता है, इंसान बनाने की फैक्ट्री को प्रोत्साहन देना होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। मदरसा जिस दिन मजबूत हुआ, बच्चा 1 घंटा यहां पढ़े, उसके बाद स्कूल कॉलेज में चला जाए, वहां डीएम बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले, मदरसे का 1 घंटा उसे कंट्रोल में रखेगा, इस्लामी सोच को हामिल बना देगा। अगर मदरसा मजबूत हुआ तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर तमन्ना है लोगों की कि शरीफों से समाज भरे, डकैतों की तादाद घटे, गवर्नमेंट को भी नजरिया बदलना होगा, हमारे मालदारों को भी नजरिया बदलना होगा। अपनी औलाद के बारे में इंसान बनाने की फैक्ट्री में उसे भेजकर इसे इंसान बनाना होगा। तब इंसान डॉक्टर, इंसान इंजीनियर, इंसान कॉन्ट्रैक्टर, इंसान प्रोफेसर, इंसान टीचर। फिर क्या होगा? अगर मेरा बेटा मदरसे में 1 घंटा पढ़ के गया, वह डीएम बनकर दफ्तर में बैठेगा, डीएम बाद में रहेगा, इस्लाम का मुबल्लिग बनकर पहले वर्क करेगा। तो काम मदरसों से भी होगा, काम उस दफ्तर से भी होगा। इसलिए इस इंसान बनाने की फैक्ट्री को नेग्लेक्ट करके नहीं चलना होगा। इसकी तारीख बड़ी रोशन रही है, यानी इस मदरसे ने दुनिया को इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया। 100 साल पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने दोनों पार्ट को बांट दिया। अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेज को अलग कर दिया, मदरसे को अलग कर दिया। हमारे मालदार पहले मदरसे में जमीन डोनेट करते थे, 100 कमरे का मदरसा बनाते थे। दिल्ली में 500 कमरे वाला मदरसा, उसकी खंडर वाली इमारत आज तक मौजूद है, जो हुकूमत दिल्ली की निगरानी में वो मदरसा चलता था, जहां से वली कुतुब अब्दाल बनते थे। दिल्ली हर तरफ जिधर देखें मज़ारात औलिया से इबारत है वो शहर। इसलिए उस वक्त वहां का मदरसा जवान था, वहां का बादशाह भी तहज्जुद गुजार और आम लोग भी नेक परहेजगार थे। अभी तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, समाज के पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे सब उसी तरह से हैं। उसी हम लोगों जैसे हमारे साथियों ने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी, दाढ़ी छटाना, चंद सिक्के कमाने के लिए नमाजें छोड़ देना। तो लोग बोलेंगे किस मदरसे की वकालत तुम कर रहा है? तुम्हारे मदरसे का प्रोडक्ट वो दाढ़ी छटा रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने गया तो पंजाबी कुर्ता उतार करके पैंट शर्ट पहन करके वो आम इंसानों की से ज्यादा वो गिरी हुई हरकतें कर रहा है, जैसे कि कोई पिंजरे से कोई छूटा हुआ जानवर फसल की तरफ दौड़ता है। उसी तरह से मदरसे से निकल के कोई जेएनयू और एएमयू में गया, वहां आजादाना माहौल मिला। स्कूल कॉलेज के बच्चे तो दाढ़ी रख के नमाज पढ़ के वो अपने क्लास में टॉप करें, और यहाँ से गए हुए बच्चे इस्लामी लिबास छोड़कर चुके वो रट के जाते हैं। इस्लामी तरबियत उसकी नहीं होती है। आज जरूरत है कि 1 केजी इल्म दिया जाए, 9 केजी बच्चों की तरबियत किए जाए, उसको आखिरत की बात, जन्नत की बात और बुजुर्गान दीन की सीरत की बात उनके सामने रहे। मैंने आयत करीमा उठाई थी, मैं उसको मुकम्मल कर दूं ताकि जन्नती फिक्र पैदा हो जाए। बातें तो दिमाग में बहुत सारी थी, मगर क्या करें, वक्त की तंगी भी दामनगीर है और आपको जाना भी है। मुझको 1 घंटे का टाइम मिला था, मगर मैंने जबरदस्ती आपका 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम मैंने आपका ले लिया। इतना जब टाइम लिया तो बस वही बात जहां से मैंने आगाज किया था, मेरे घर में जन्नत आखिरत का चर्चा हो, चूंकि कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत और जन्नत है। हमारे बच्चे का ईमान स्ट्रांग नहीं रहा तो काफिरों का मनसब, उसकी नौकरी, उसकी फैक्ट्री, उसकी चमक दमक देख के ये उसी रंग में रंग जाएंगे। आखिरी बात, कुरान चूंकि हम पढ़ते हैं समझते नहीं है, समझने के बाद क्या मिलेगा वो एक आयत सुन ले। कुरान में एक सूरत है, सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ के माने डेकोरेशंस होते हैं, ज़ुखरुफ के माने डेकोरेशंस, आराइश। उसमें एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया वलौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुखरुफा। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है अगर ऐसा नहीं होता कि सारे लोग एक मिल्लत पर जमा हो जाते, यानी सबके काफिर होने का चांस नहीं होता, तो इतनी दौलतें हम दे देते काफिरों को, रहमान के मुनकिरों को, कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते। वाले बुयूतिहिम अबवाबम व सुरुरा, उनके मकानात के दरवाजे, उनके मकानात का फर्नीचर सोने चांदी की बना
बना देते। वह ज़ुख़रुफ़ा, ज़ुख़रुफ़ के माने गोल्ड भी होता है, ऑर्नामेंट भी होता है, डेकोरेशन से भी होता है। अल्लाह ने क्या कहा, जिस काफिरों की दौलत को देखकर मेरे बच्चे का ईमान हिल रहा है, जिनके मनसब को देखकर नमाज रोजा करते रहिए, दुनिया कहां से कहां चली गई। हाँ, जब पाखाने के कीड़े को पाखाना जब तक ना मिले वह मर जाता है, गुलाब के भौरे को जब तक गुलाब की खुशबू ना मिले वह मर जाता है। पाखाने के कीड़े का मकाम है गिलाज़त, भौरे का मकाम है गुलाब का फूल। अगर ये वहां जाए तो मर जाए, और वो कीड़ा यहां आए तो मर जाए। हुजूर कहते हैं, जब देखना दुनिया में नंगे बदन, नंगे पांव, बकरी का चराने वाला, यततावलून फिल बुनियान, यह हदीस जिब्रील में आया है, नंगे पांव, नंगे बदन, बकरी का चराने वाला जब फलकपोश इमारतों में इतराने लगे तो कयामत का इंतजार करना। हम कहते हैं डेवलपमेंट है, हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली, हमने मकान बना लिया। हजरत, ये टाइल्स, ये मार्बल, ये ग्रेनाइट, ये फर्नीचर, ये दरवाजे, ये पेंटिंग, ये पीओपी, ये फॉल्स सीलिंग, ये साफ चार दीवारी, ये 5 लाख का गेट या स्टील के दरवाजे, ये 10 मंजिला मकान। हजरत, मैंने मकान बना लिया। अब मुझ जैसा जलील भी उसके टुकड़े को खाने के बाद ये कहता है, वाह क्या जबरदस्त तरक्की है, अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने किया है। जबकि मुझ जलील को मालूम है इसकी आमदनी हराम की, इसका रास्ता हराम का, हलाल तरीके से बेतहाशा दौलत नहीं मिलती है। जितनी भी करोड़ों की कारें, जितने भी अरबों के मकानात बन रहे हैं, 99.9% वो सब हराम कमाई। जहां झूठ है, जहां दलाली है, जहां हरामखोरी है, जहां सूद है, जहां माल का ऐब छुपा के बेचना है, ये सब कुछ है। हलाल तरीके से बेतहाशा पैसा नहीं मिलता। मैं जानने के बावजूद चाय पीने के बाद क्या कहता हूं, अल्लाह ने बरकतें दे दी है, अल्लाह ने माशाअल्लाह नवाजा है। क्या मकान, क्या गाड़ी, हम उसके साए से नहीं भागते, उसके दरवाजे पे जाने से नहीं कतराते। हक तो यही था, अगर वहां है शराब, अगर वहां है हरामखोरी, तो एक जिम्मेदार नाइब रसूल कभी उनके घर में न जाए, जानबूझकर उनकी चाय न पिए, उनकी तारीफ न करे। गरीब नवाज के आस्थाने पे 50 लाख की कारें लेकर कलकत्ता से चोर आता है और वहां चाबी रख देता है, कहता बाबा आपने पिछले बार स्कॉर्पियो दिया था, इस बार हम इंडिवर और लैंड क्रूज़र लेके आए हैं। इसका मतलब है कि बाबा आपने इतना अता किया कि लैंड क्रूज़र गाड़ी, ऊटी कार लेके मैं आया हूं। इसका मतलब है कि गरीब नवाज चोरी करवाते हैं, डकैती करवाते हैं, जहां दूसरों की जमीन लूटो और अगले साल 5 करोड़ की कार लेके आ जाना। इन डकैतों को शर्म नहीं आती कि वो हराम कमाए और गाड़ी की चाबी गरीब नवाज के आस्थाने पर रख दें। गरीब नवाज तो सारा तमाशा देखते हैं, वो सारा तमाशा देखते हैं। वो कब्र से निकल के 2-4 तमाचा तो नहीं मारेंगे। वो अजमेर का चरसी मुजाविर क्या जानने गया कि रजा किसका नाम है, मसला के आला हजरत किसका नाम है। वो तो अपने पेट पर पांव मार दिया। उसने लाखों सलाम पढ़ने वालों को, उसको तो समझना चाहिए था वो भारत का राजा है, हिंदुस्तान की सारी प्रजा वहां आएगी। दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। अब कोई गुजराती जाएगा, असमिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषी जाएगा, तमिलनाडु का आदमी जाएगा, कोई तमिल में बोलेगा, कोई गुजराती में बोलेगा, कोई कन्नड़ में बोलेगा। हिंदुस्तान का राजा का दरबार है, बदतमीज क्यों खदेड़ता है, क्यों मारता है जब राजा का दरबार है। कोई गुजराती, कोई असमिया, कोई कश्मीरी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत बोलेगा, कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। बादशाह का दरबार है, रियाया गई है तो पढ़ने दे उसे। बादशाह के दरबार में अपनी अपनी जबान में फरियाद करने दे। रजा का एहसान है कि 100 साल पहले नजदी आंधी चली थी, वो आंधी कह रही थी ये गैर मुस्लिम बड़ा खड़ा बुत पूजता है, ये सुन्नी मुसलमान बड़ा हुआ बुत पूजता है। ये आंधी चल रही थी, जिन जिन मज़ारात पे कब्जा हुआ उसका वहां से चादर पोशी बंद, गुलपोशी बंद, साहिरिन की हाजिरी बंद। अगर ये आंधी नजदीयत की अगर अजमेर पहुंच जाती, ये बोल तेरा मकान कैसे बनता, जाहिर नहीं आते, तेरा पेट कैसे पलता, तेरा घर कैसे बनता, तेरे बच्चे कैसे खाते। आज गुलपोशी है, करोड़ों साहिरिन की हाजिरी है, इसलिए कि नजदी आंधी वहां नहीं पहुंच पाई। कौन था जो सीना सफर हो गया, 1000 के करीब किताबें लिखकर उस नजदीयत की आंधी की कमर तोड़ दी, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। वह कौन था जिस जो रजा के नेज़े की मार है, कि आतू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। वो रजा ने उस आंधी को रोका। आंधी 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 मिट
मिट गई, उसकी ताकत कमजोर हो गई। अगर आज चादरपोशी सलामत है, आज गुलपोशी सलामत है, जायरीन की हाजिरी सलामत है, तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का है कि मज़ार की हाजिरी भी सलामत है, इन खुद्दाम की आमदनी भी सलामत है। तो जिनकी वजह से दरबार की बाहर सलामत है, उसी के मानने वालों को खदेड़ता है। क्यों खदेड़ता है? क्यों उसके खिलाफ कदम उठाता है? क्यों खदेड़ता है? हिंदुस्तान का असली राजा है वो, उस राजा के दरबार में सारा हिंदुस्तान पहुंच रहा है। उसे जाने दे, अपनी अपनी जबान में फरियाद करने दे। खदेड़ने वालों ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, अपने पेट पे खुद उन्होंने लात मारा है। उसे नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, अपने मोहसिनों की कद्र करनी चाहिए, बुजुर्गों की कद्र करनी चाहिए। ये मदरसा है, ये मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। मदरसे का सम्मान, आलिमों का सम्मान, कुरान हदीस की तालीमात का सम्मान, ये सम्मान करते रहें।